वह एक बेबी के रूप में रीइंकार्नेट होता है और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है सबसे पहली चीज जो वह देखता है वह एक इन्फिनिट इवोल्यूशन सिस्टम का नोटिफिकेशन होता है। इस सिस्टम के मुताबिक जब तक वह अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को लगातार ट्रेन करता रहता है वह पार्ट इन्फिनिटली स्ट्रांग बनता जाता है, जिस पर हर एसाइप मिल्क के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जब वह सिर्फ 3 महीने का होता है तब तक वह अपनी लेग्स को 10,000 बार किक कर चुका होता है। इसके बाद 4 महीने में वह क्रॉल करना सीखता है, फिर 5 महीने में वह चलने लगता है और फिर 6 महीने में वह अपने पेरेंट्स के साथ टीवी देखता है, जिस पर उसे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में सुपर ह्यूमन पावर्स के 2 अलग-अलग टाइप्स हैं, जिसमें एक होते हैं साइबॉर्ग्स और दूसरे होते हैं जीन फ्यूजर्स। साइबॉर्ग्स अपने बॉडी को मैकेनिकल मॉडिफिकेशन से स्ट्रांग बनाते हैं, जबकि जीन फ्यूजर्स म्यूटेटेड बीस्ट्स के जीन्स को फ्यूज करके एबिलिटीज हासिल करते हैं। यह सुनकर उसे यह भी पता चलता है कि इस वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के एनिमीज अलग अलग म्यूटेटेड बीस्ट्स हैं जो दुनिया भर में दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद एक दिन उनके नेक्स्ट डोर नए नेबर्स शिफ्ट होते हैं। उनके साथ एक बेटी भी होती है जिसका नाम शेनिंग हान होता है। यही लड़की इस वर्ल्ड में उसकी पहली फ्रेंड बनती है, लेकिन उस मोमेंट पर उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि फ्यूचर में उनकी डेस्टिनीज एक दूसरे से टाइटली जुड़ने वाली हैं। फिर 7 महीने की एज में वह रन करना और जंप करना सीख जाता है और साथ ही बोलना भी स्टार्ट कर देता है। इसके बाद 8 महीने में वह सीक्रेटली सिटअप्स करना शुरू करता है ताकि अपने एबीएस ट्रेन कर सके। हालांकि वह यह सब तभी करता है जब उसके पेरेंट्स आसपास नहीं होते, लेकिन एक दिन गलती से उसकी मदर उसे देख लेती है, जिस पर वह अपनी आंखें रब करती है, यह कंफर्म करने के लिए कि वह कुछ इमेजिन तो नहीं कर रही। और जब वह दोबारा देखती है तो वह ऑलरेडी सोने का प्रिटेंड कर रहा होता है। कुछ दिन बाद बाथ टाइम के दौरान जांग वोंग अपने बेबी के छोटे से टोर्सो को नोटिस करती है, जहां उसके बेली पर फेंट एब्स दिख रहे होते हैं। यह देखकर वह शॉक में स्क्रीम करती है और अपने हस्बैंड को बुलाती है। लिनियन तुरंत अंदर आता है, जिस पर उसका शॉक एक्साइटमेंट में बदल जाता है। फिर वह डिक्लेयर करता है कि उनका सन शायद वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है जो फ्यूचर में साइबॉर्ग या जीन फ्यूजर बन सकता है। यह सुनकर ज़ीकेन अंदर से रिलीव्ड फील करता है और इनवर्डली वह ग्रेटफुल भी फील करता है, क्योंकि वेब नॉवल ऑथर्स पेरेंट्स होना शायद उसकी एबिलिटीज के लिए परफेक्ट कैमोफ्लाज बन सकता है। इसके बाद एक दिन वह अपनी मदर के साथ न्यूज देख रहा होता है, जहां एक रिपोर्ट आती है कि मार्शल आर्ट्स फैमिली का एक 2 ईयर ओल्ड प्रोडिजी वन हैंड से 20 किलो का डंबल उठा रहा है। यह देखकर जुंग वांगसोन अपने बेटे को प्राउडली हग करती है और कहती है कि उसका ज़ीकिन भी उतना ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, जिस पर ज़ीकिन अपने दिल में सोचता है कि जब वह 2 ईयर्स का होगा तो क्या वह भी वही फीट अचीव कर पाएगा। और वह डे उम्मीद से भी जल्दी आ जाता है। अपने सेकंड बर्थडे पर काउंटलेस सीक्रेट ट्रेनिंग आवर्स के बाद वह स्टोरेज रूम में जाता है, जहां वह 20 किलो का वेट पकड़ता है और एक ही हाथ से आसानी से उठा लेता है। और जैसे ही वह आगे कंटिन्यू करने वाला होता है तभी उसकी मदर की आवाज आती है कि शेनिंग हान, जिसे हान हान भी कहते हैं, खेलने आई है। यह सुनकर वह स्टार्टल्ड हो जाता है, वेट को साइड में रखता है और बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। हालांकि उनका प्ले टाइम बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि हन हन तो टॉडलर होती है, लेकिन ज़ीकिन के पास एक एडल्ट का माइंड होता है। समय के साथ वह एक क्लेवर मेथड डिस्कवर करता है, क्योंकि हान हान को उससे चिपके रहना पसंद होता है, तो वह उसे वर्कआउट के दौरान लिविंग चाइल्ड साइज्ड वेटेड वेस्ट की तरह यूज करने लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम बार बार इंटरप्ट करती रहती है, जैसे अभी जब अचानक उसे अपने कपड़ों में वार्मथ फील होती है, जिस पर उसे पता चलता है कि हान हान ने फिर से उस पर पी कर दिया है। इसके 1 साल बाद जब वह 3 साल का होता है तब तक ज़ीकिन की स्ट्रेंथ न्यू हाइट्स पर पहुंच चुकी होती है। अब वह कैजुअली वन हैंड से 40 किलो का वेट उठा लेता है। फिर एक दिन टीवी पर एक 4 ईयर ओल्ड प्रोडिजी को 30 किलो उठाते हुए दिखाया जाता है। यह देखकर ज़ीकिन हल्की सी स्माइल करता है, क्योंकि वह ऑलरेडी उसे सरपास कर चुका होता है। फिर भी इतनी प्रोग्रेस के बावजूद उसका सिस्टम उसे स्टबर्नली ऑर्डिनरी टीयर 1 ही लेबल करता रहता है, जिस पर वह सोचने लगता है कि आखिर टीयर 2 में ब्रेक करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वह पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर की दुनिया उसे स्टून कर देती है, क्योंकि सामने एक डैजलिंग फ्यूचरिस्टिक सिटी होती है जहां बीस्ट लाइक बीइंग्स और साइबॉर्ग्स दिखाई दे रहे होते हैं, जिस पर वह अस्यूम करता है कि यही जीन फ्यूजर्स और मैकेनिकल असेंडेंट्स होंगे जिनके बारे में उसने सुना था। वह अपनी मदर के साथ वॉक करता है, साथ में नेबर्स शू और लिटिल शेनिंग हान भी होते हैं, और उनका डेस्टिनेशन होता है लाइब्रेरी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करने नहीं देते, इसलिए वह नॉलेज के लिए बुक्स पर डिपेंड करता है। लाइब्रेरी पहुंचने पर उसकी मदर उसे जेंटली चिल्ड्रन सेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन कलरफुल पिक्चर बुक्स देखने की जगह लिंजी चिन एडवांस्ड इंसाइक्लोपीडियाज वाले आयल्स में वॉन्डर करने लगता है, जिस पर हान हान उसके पीछे पीछे चलती है, इस डर से कि कहीं उसे स्कोल्ड न किया जाए। हालांकि ज़ुमोंग ये वंडर करता है कि उसे डिफिकल्ट टेक्स्ट्स की तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, जबकि जांग वांगसियन कैजुअली श्रग करता है और कहता है कि यह उसके जीनियस जीन्स की वजह से होगा। इस बीच हान हान उसे कुकीज ऑफर करती रहती है, लेकिन लिंडिशन पूरी तरह पेजेस में अब्सॉर्ब्ड रहता है। इन्हीं बुक्स के थ्रू उसे ट्रूथ पता चलता है कि सारी लाइफ 6 ग्रेट बायोलॉजिकल लेवल्स में डिवाइडेड है: ऑर्डिनरी, एडवांस्ड,
रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल, और हर लेवल में 9 टीयर्स होते हैं। यह जानकर उसे अपना प्लेस साफ दिखाई देने लगता है। ह्यूमंस जैसे उसके पेरेंट्स सबसे लोएस्ट रंग पर होते हैं। यह रियलाइजेशन उसकी डिटर्मिनेशन को इग्नाइट कर देता है, जिस पर वह डिसाइड करता है कि अब वह और हार्डर ट्रेन करेगा, फास्टर ग्रो करेगा और अपनी करंट लिमिट से आगे जाएगा। तभी उसका सिस्टम एक नई क्वेस्ट के साथ पिंग करता है, रीड 100 मिलियन कैरेक्टर्स। ये चांस पाकर वह थ्रिल्ड फील करता है और बिना हेजिटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद अगले 1 साल तक वह रिलेंटलेस ट्रेनिंग और बुक्स डिवॉर करने के बीच अपना टाइम डिवाइड करता रहता है। जब वह 4 साल का होता है तब उसकी मेहनत का रिजल्ट सामने आता है। वह और उसकी फ्रेंड हैंड इन हैंड किंडरगार्टन में एंटर करते हैं, जहां उनकी टीचर मिस जंग में उन्हें गाइड कर रही होती है। स्कूल स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही लिंसे फाइनली ऑर्डिनरी टीयर 2 में ब्रेक कर जाता है। उसकी प्रोग्रेस शॉकिंग होती है, क्योंकि अब वह वन हैंड से 80 किलो उठा सकता है, 1.2 मीटर तक जंप कर सकता है और 100 मीटर अंडर 11 सेकंड स्प्रिंट करता है। फिर एक दिन वह देखता है कि कुछ बच्चे हान को घेर कर खड़े हैं और उसे बेड वेटर कहकर मॉक कर रहे हैं। यह देखकर लिंसियन समझ जाता है कि वह यह सब टॉलरेट नहीं कर सकता, जिस पर वह जंप करके ग्रुप के सेंटर में लैंड करता है। बुलीज को ग्लेयर देते हुए वह एक चिलिंग लेकिन चाइल्डिश थ्रेट देता है। अगर उन्होंने फिर कभी हान को बुली किया तो वह हर दिन उनके बेड्स पर पी करेगा। यह सुनते ही बच्चे रोने लगते हैं और किंडरगार्टन में कभी वापस न आने की कसम खाते हैं। इसके आधे साल बाद वह अपनी मैसिव रीडिंग क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता है। 100 मिलियन से ज्यादा कैरेक्टर्स कंज्यूम करने के बाद उसे सेलेस्टियल रोब ऑफ विजडम मिलता है, जिससे उसे फ्लॉलेस आइडेटिक मेमोरी और पीक ह्यूमन लर्निंग एबिलिटीज मिलती हैं। टाइम तेजी से आगे बढ़ता है और जल्द ही वह और शेनिंग हन ऑलमोस्ट 7 के होने वाले होते हैं। लॉन्ग ब्रेक के दौरान भी लिंजी चिन कभी स्लो नहीं होता। अब वह 200 किलो बारबेल के साथ ट्रेन करने लायक स्ट्रांग हो चुका होता है। उसका माइंड भी इक्वली फास्ट ग्रो कर रहा होता है। अपने नए एट्रीब्यूट की वजह से वह एलिमेंट्री स्कूल का सिलेबस काफी पहले मास्टर कर लेता है। जब वह सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल ज्वाइन करता है तब एकेडमिक कॉन्टेस्ट्स उसे चाइल्ड्स प्ले लगते हैं। कॉम्पिटिशन्स के अलावा वह अपना स्पेयर टाइम शेनिंग हान को ट्यूटर करने में स्पेंड करता है। हालांकि उसमें नेचुरल जीनियस नहीं होता, लेकिन उसकी डिलिजेंस क्लियरली शाइन करती है। उसकी हेल्प से उसके ग्रेड सोर करते हैं और सेमेस्टर के एंड तक वह क्लास में 2nd रैंक पर पहुंच जाती है, सिर्फ लिनिक और खुद लिंसी से पीछे। अपनी क्वेस्ट्स को और स्पीड अप करने के लिए वह एथलेटिक्स में भी खुद को झोंक देता है। और तभी जब उसे लगता है कि उसकी स्कूल लाइफ अब प्रिडिक्टेबल रूटीन में चलने वाली है, तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। टीचर उसका इंट्रोडक्शन देती है, जिस पर लिंजिचिन कुछ अनयूजुअल सेंस करता है, एक फेंट लेकिन डिस्टिंक्ट ऑरा जो किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन जैसी नहीं होती। इस बीच शेनिंग हान को वह लड़की बहुत प्रिटी लगती है, लेकिन लिन जिचिन अपीयरेंसेस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। उसका पूरा अटेंशन उस स्ट्रेंज ऑरा पर फिक्स्ड रहता है, जिस पर वह सोचता है क्या वह जीन फ्यूजर है या फिर किसी जीन फ्यूजर की डिसेंडेंट। आने वाले दिनों में बायू एक मिस्ट्री बनी रहती है। वह किसी से बात नहीं करती। क्लासेस के बाद वह डेस्क पर सिर रखकर मोशनलेस पड़ी रहती है और बेरेली रेस्ट रूम तक जाती है। फिर अचानक कुछ डिस्टर्बिंग होता है। उसके बॉडी से थिक फाइट फ्लूइड लीक होने लगता है, जो उसके क्लॉथ्स को सोक करता हुआ नीचे लेग्स तक टपकता है। स्मेल अनबेरेबल हो जाती है। स्टूडेंट्स नोजेस रिंकल करते हैं और कंप्लेंट्स करने लगते हैं। एक बॉय हद पार कर देता है। क्रूअल लाफ के साथ वह अपनी बॉटल से उसके ऊपर पानी डाल देता है और मॉक करते हुए कहता है कि वह उसे क्लीन कर रहा है। पूरी तरह ड्रेंच्ड और ह्यूमिलिएटेड बाऊ अपनी डेस्क पर कांपती रहती है। उसकी फिस्ट्स क्लेंच हो जाती हैं। साइलेंट टीयर्स उसके चीक से रोल करते रहते हैं और बुलीज और जोर से हंसते हैं अपनी सीट से। शेनिंग हन एंग्शियस होकर लिन जिचिन की तरफ देखती है और धीरे से पूछती है कि क्या वे कुछ कर सकते हैं। उसे पहले ही बी की प्रेजेंस से डेंजर फील हो चुका था, लेकिन अभी उसके सामने बस एक लड़की है जिसे टॉर्चर किया जा रहा है और सिर्फ यही रीजन काफी है। जिस पर वह बिना हेजिटेशन आगे बढ़ता है, रिंग लीडर ग्वांचन को कॉलर से पकड़ता है और एक शार्प ग्रिन के साथ उसे बाऊ की डेस्क साफ करने का ऑर्डर देता है। यह सुनते ही ग्वांचन के चेहरे पर टेरर फैल जाता है। वह हकलाते हुए अग्री करता है। बाकी बुलीज भी इतने डर जाते हैं कि रेजिस्ट नहीं कर पाते और तुरंत टिश्यूज उठाकर पैनिक में पानी की हर एक ड्रॉप साफ करने लगते हैं। जब डेस्क पूरी तरह स्पॉटलेस हो जाती है, तब लिंडिचन एक आखिरी कमांड देता है कि यहीं अभी इसी वक्त सबको बाऊ से अपोलोजाइज करना होगा। उसके कोल्ड ग्लेयर के नीचे बुलीज टूट जाते हैं। पसीने से भीगे हुए वे सिर झुकाते हैं, धीरे धीरे माफी मांगते हैं और कसम खाते हैं कि फिर कभी उसे परेशान नहीं करेंगे और भागते हुए रूम से निकल जाते हैं। क्लासरूम में फिर से साइलेंस छा जाती है, जिस पर बायू धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसकी आवाज ग्रेटिट्यूड से कांपती है जब वह लिनिकिन और शेनिंग हान दोनों को थैंक्स कहती है। इस पर हन आगे बढ़ती है और जेंटली अपना हाथ बी के शोल्डर पर रखती है। वह फर्मली कहती है कि क्लासमेट्स को एक दूसरे की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। उसी मोमेंट से वह खुद को बी की फ्रेंड मान लेती है और लिन जिचिन को भी साथ खींच लेती है। इसके बाद तीनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। खासकर शेनिंग हन बी पर बहुत केयर दिखाती है और हमेशा सबसे पहले उसे बेस्ट स्नैक्स ऑफर करती है। फिर एक दिन
जब चिंग हान उसे ट्रीट्स देती है तो बाई थोड़ा हेजिटेट करती है। आंखें नीचे करके वह सॉफ्टली पूछती है कि क्या उन्हें उसकी स्मेल से डिस्गस्ट नहीं होता। उसे यह काइंडनेस बिल्कुल रियल नहीं लगती, जैसे कोई ड्रीम हो। जिस पर चिंग हान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाती है। वह कहती है कि यह कोई ड्रीम नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि रिजेक्टेड फील करना कैसा होता है और वह कभी भी उससे डिस्गस्ट नहीं हो सकती। वार्म स्माइल के साथ वह डिक्लेयर करती है कि अगर बाई चाहे तो वे हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहेंगे, और इसी प्रॉमिस में लिन जीकिन को भी खींच लेती है। यह सुनकर बायू ओवरवेल्म्ड हो जाती है। वह फूट फूट कर रो पड़ती है और हान हान को टाइट हग करती है और दोनों को थैंक्स कहती है। जब वह काम होती है तो इंसिस्ट करती है कि बदले में कुछ देना चाहती है। वह अपनी नेक से एक नेकलेस उतारती है जिसमें 2 बीस्ट फैंग्स पिरोए होते हैं। वह बताती है कि यह उसकी मदर का बर्थडे गिफ्ट था, बॉडी गिफ्ट था, और अब वह चाहती है कि यह उनकी फ्रेंडशिप का सिंबल बने। चिंग हान खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसी शाम सेटिंग सन के नीचे तीनों बच्चे साथ खड़े होते हैं और हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहने की प्लेज लेते हैं। लेकिन फिर एक दिन चिंगहन को शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि बयू अचानक स्कूल से ट्रांसफर हो गई है। जब वह लिन जिचिन से पूछती है तो वह कंफर्म करता है, क्योंकि उसने खुद विड्रॉल पेपर्स साइन होते देखे थे। उसे वह सीन क्लियरली याद रहता है। प्रिंसिपल ऑफिस के डोर पर खड़ा होकर वह देखता है कि बायू प्रिंसिपल और एक अननोन आदमी के साथ बैठी है। प्रिंसिपल उस आदमी को अश्योर करता है कि पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और रिकॉर्ड्स स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। यही मोमेंट लिंस्किन के सस्पिशन को पक्का कर देता है। बिशु की आइडेंटिटी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थी और बस ऐसे ही वह उनकी लाइफ से गायब हो जाती है। उसे वह फिर कभी नहीं देख पाता। एक शाम घर पर लिंडचन अपनी मदर के पीछे खड़ा होकर उसके शोल्डर्स मसाज कर रहा होता है। उसकी मदर राहत की सांस लेते हुए कहती है कि कीबोर्ड पर पूरा दिन बिताने के बाद उसका टच परफेक्ट फील होता है। लिंडचन अंदर ही अंदर स्माइल करता है। सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से उसने प्रोफेशनल लेवल मसाज टेक्निक्स मास्टर कर ली होती हैं और उसे समझ आता है कि यह गिफ्ट कितना प्रैक्टिकल है। अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। एंकर अनाउंस करता है कि क्योटो प्रोडिजी ने एक और एस्टोनिशिंग फीट कर दिखाया है। सिर्फ 10 साल की एज में वह ऑलरेडी एबरेंट बीस्ट जीन्स के साथ फ्यूज कर चुका है। ब्रॉडकास्ट में दिखाया जाता है कि वह वन हैंड से एफर्टलेसली 500 किलो का मैसिव बोल्डर उठा रहा है। लिंजी उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है और एक जोल्ट के साथ रियलाइज करता है कि उसका राइवल ऑलरेडी जीन फ्यूजन में स्टेप कर चुका है। उसके फादर लिन यन टीवी पर उसकी बार बार अपीयरेंसेस को लेकर ग्रम्बल करता है। वहीं जेन वांगसन आर्ग्यू करती है कि एक बच्चे पर एक्सपेरिमेंट्स करना कितना क्रूअल है। लिन यन एक्सप्लेन करता है कि वह प्रोडिजी एक 1000-year-old मार्शल आर्ट्स क्लैन से बिलोंग करता है, जिनके पास एडवांस्ड फ्यूजन टेक्निक्स हैं। जब उसके पेरेंट्स आर्ग्यू कर रहे होते हैं, लिन जीचिन का माइंड कहीं और होता है। उसे याद आता है कि फ्यूजन से पहले वह लड़का सिर्फ 100 किलो उठा पाता था और फ्यूजन के बाद उसकी स्ट्रेंथ 5 टाइम्स बढ़कर 500 किलो हो गई। कंपैरिजन में लिन खुद सिर्फ 8 साल का होकर भी बिना फ्यूजन के वन हैंड से 300 किलो उठा सकता है और उसे पता है कि उसका पोटेंशियल क्योटो प्रोडिजी से कहीं आगे है। वह अभी और सोच ही रहा होता है कि न्यूज एक और ग्रिम रिपोर्ट पर शिफ्ट हो जाती है। पास के एक सिटी को मैसिव एक्सप्लोजन में पूरी तरह एनहिलेट कर दिया गया होता है। फुटेज में दिखता है कि एंडलेस होर्ड्स ऑफ मॉन्स्ट्रस एबरेंट रैट्स रूइंस में स्वॉर्म कर रहे हैं। एक ग्रोटेस्क रैट एक चिल्लाती हुई वुमन को अपने जबड़ों में पकड़ता है और उसे अलाइव खा जाता है। एंकर्स रिपोर्ट करते रहते हैं कि यह कैटास्ट्रोफी हेरेटिक्स की वजह से हुई है, एक अंडरग्राउंड कल्ट जो एबरेंट बीस्ट्स को मैनिपुलेट करके ह्यूमैनिटी पर अटैक करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साकुरा कंट्री का एक ऑफिशियल जो इस अटैक से डेवास्टेटेड हुआ होता है, इंटरनेशनल एड की प्ली करता है। वह हेरेटिक्स को ह्यूमैनिटी के ट्रेटर्स कहकर डिनाउंस करता है। न्यूज देखते हुए लिंडसेचन रिलीफ फील करता है कि वह एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंट्री में बॉर्न हुआ है, जहां वह क्वाइटली स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अचानक बाहर से डेफनिंग सोनिक बूम सुनाई देते हैं जो नाइट स्काई को चीर देते हैं। अलार्म्ड होकर वह विंडो की तरफ दौड़ता है और कर्टन हटा देता है। आसमान में हेविली आर्म्ड साइबॉग की स्क्वाड्रन्स फॉर्मेशन में उड़ती दिखाई देती हैं। वह वंडर करता है कि क्या कुछ टेरेबल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगली सुबह नॉर्मल तरीके से शुरू होती है। हमारा बॉय बाहर वेट कर रहा होता है, तभी उसकी फ्रेंड दौड़ती हुई आती है और लेट होने के लिए अपोलोजाइज करती है। जैसे ही वह पहुंचती है, उसकी नजर उसके चेस्ट पर लटके बीस्ट फैंग नेकलेस पर जाती है जो बायू ने उन्हें दिया था, और शॉक में वह देखता है कि पेंडेंट एक इंस्टेंट के लिए विविड ब्लू ग्लो करता है। यह कोई ऑर्डिनरी ट्रिंकेट नहीं था, बल्कि एक एबरेंट बीस्ट का फैंग था। नेकलेस की रिएक्शन और कल रात के साइबॉग डिप्लॉयमेंट को जोड़कर डेंजर उसे पहले से ज्यादा क्लोज फील होने लगता है। स्कूल जाते वक्त वे एक स्ट्रीट लैंप के पास से गुजरते हैं, जहां एक स्ट्राइकिंग वुमन कैजुअली लीन करके खड़ी होती है। स्माइल के साथ वह कहती है कि वे दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं और पूछती है कि क्या वे सिबलिंग्स हैं। लिनन कुछ बोले उससे पहले ही हान हान प्राउडली करेक्ट करती है और कहती है कि वे चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वुमन स्माइल करती है और कहती है कि काश उसके पास भी ऐसा बॉन्ड होता, लेकिन फिर उसका टोन चेंज हो जाता है। वह थोड़ा पास झुककर पूछती है कि वे दोनों अकेले स्कूल क्यों जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, एमोशे कहाँ हैं। इससे पहले कि चिंग हान जवाब दे, लिन फर्मली उसका हाथ पकड़ता है और बीच में बोलते हुए उसे खींच लेता है। डिस्टेंस बनाने के बाद वह उसे जेंटली स्कोल्ड करता है और याद दिलाता है कि स्ट्रेंजर्स से
कभी बात नहीं करनी चाहिए। वह ओबीडियंटली सिर हिला देती है। स्कूल के बाद लिंडसे चेन उन्हें एक शॉर्टकट से ले जाता है जो एक डिजर्टेड एली से होकर जाता है। चिंगहान नर्वस होकर आसपास देखती है और विस्पर करती है कि यह जगह ईरी फील हो रही है। वह उसे रीअश्योर करता है कि ये एरिया डिमोलिशन के लिए मार्क्ड है, इसलिए एम्प्टी है। लेकिन तभी साइलेंस को एक फेमिलियर वॉइस काट देती है। वही वुमन शैडोज से बाहर निकलती है और कहती है कि स्कूल खत्म हो गया होगा। इस बार उसके पीछे एक हल्किंग मैन खड़ा होता है। यह देखकर लिंडिक्सन का दिल बैठ जाता है। उसने जानबूझकर डिफरेंट रूट चुना था, फिर भी वह उन्हें ढूंढ लेती है। वह ट्रीट्स का प्रॉमिस देकर उन्हें पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पार्टनर शेन पेशेंस खो देता है। केमिकल्स की स्मेल वाले क्लॉथ के साथ वह आगे चार्ज करता है और ग्राउल करता है कि बच्चों को नॉकआउट करके सेल कर देना चाहिए। इंस्टिंक्ट पर एक्ट करते हुए लिंजी चिन शेनिंगहान को साइड में धक्का देता है और खुद आगे आता है। उसकी छोटी सी फिस्ट टाइट क्लेंच हो जाती है और उसकी सारी स्ट्रेंथ एक पंच में कंडेंस हो जाती है। वह पंच सीधे शेंग के फेस पर मारता है। अगले ही इंस्टेंट में शेंग का मैसिव बॉडी पीछे की तरफ उड़ता है और पेन की हाउल के साथ एली में क्रैश करता है। रेड हेयर्ड वुमन फ्रीज हो जाती है। एक बच्चा और उसने एक ग्रोन मैन को उड़ा दिया था। ग्राउंड पर पड़ा शैन वायलेंट कॉफ करता है और उसके माउथ से ब्लड बहने लगता है। लिनिशन हेजिटेट नहीं करता। वह घूमकर वुमन की तरफ जाता है, उसके स्टमक पर पंच मारता है और फिर जॉ पर क्रशिंग अपरकट देता है। उसके माइंड में आता है कि वह दोनों को वहीं मार दे। फॉलन बॉडीज के ऊपर खड़ा लिन जाकिन का एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करे, जमीन वायलेंटली कांपने लगती है। पास की बिल्डिंग की साइड से एक कोलोसल क्लॉ बाहर निकलता है और रबल बिखर जाता है। एक मॉन्स्ट्रस एबरेंट रैट एली में इमर्ज करता है जो उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वह बच्चों को इग्नोर करता है और उसका फोकस अनकॉन्शियस वुमन पर लॉक हो जाता है। एक स्विफ्ट स्वाइप में उसके क्लॉज उसका हेड क्लीनली सेवर कर देते हैं। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए लिंसियन शेनिंगहान को अपनी आर्म्स में उठा लेता है। वह उसे बताता है कि सामने एक जायंट एबरेंट रैट है और उन्हें भागना होगा। बिना एक पल गंवाए वह दौड़ पड़ता है, उसे उठाए हुए और कोलैप्सिंग एली से बाहर की तरफ फ्ली करता है। उनके पीछे नाइट स्काई फिर से स्प्लिट होता है। रेड और गोल्ड का एक ब्लर नीचे की तरफ स्ट्रीक करता है। एक फीमेल साइबॉग नीचे डाइव करती है जिसके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं और हेलमेट पर रैबिट ईयर अटैचमेंट्स चमक रहे होते हैं। उसकी स्पीड ब्रेथ टेकिंग होती है। साइबॉग मॉन्स्टर के पीछे लैंड करती है। उसके गॉन्टलेट लाइट अप होते हैं और वह अपना वेपन आर्म करती है जिस पर रैपिड सक्सेशन में प्रोजेक्टाइल्स फायर होते हैं और एक फायरी स्टॉर्म में एक्सप्लोड होकर पूरे रैट को इनगल्फ कर लेते हैं। लिन शीचिन तुरंत चिंगहान को शील्ड करता है। फ्लेम्स और स्मोक पूरी एली में भर जाते हैं। बीस्ट एगनी में रोर करता है। एनेस्थेटिक के इफेक्ट से वह लड़खड़ाने लगता है। इसी ओपनिंग को सीज करते हुए साइबॉग ब्लर की तरह आगे डार्ट करती है। उसके स्ट्राइक्स बीस्ट के बॉडी में कार्व करते चले जाते हैं। आखिरकार एक डिसाइसिव ब्लो के साथ मॉन्स्ट्रस रैट लाइफलेस होकर जमीन पर गिर जाता है। उसी शाम बाद में लिनन घर पर बैठा न्यूज में उस बैटल का रिप्ले देखता है। वह हर मूवमेंट एनालाइज करता है और एक सोबरिंग कंक्लूजन पर पहुंचता है। साइबॉग की स्ट्रेंथ ओवरवेलमिंग नहीं है। उसे पहले क्रीचर को वेयर डाउन करना पड़ता है और फिर भी फाइट पूरे 7 मिनट्स तक चलती रहती है। उसके माइंड में एनकाउंटर रिप्ले होता रहता है। 10 मीटर से ज्यादा ग्रो करने वाले एबरेंट रैट्स ऑर्डिनरी 5th टियर तक रीच करते हैं। आज रात उसने ऐसे ही एक बीस्ट का सीधे सामना किया है। भले ही वह अनहार्म्ड बच गया हो, लेकिन डेंजर अनडिनायबल है। लिंडिकैनिन साइलेंटली एक वाव लेता है। वह और हार्डर ट्रेन करेगा, इतना स्ट्रांग बनने के लिए कि खुद को और जिनको वह चेरिश करता है उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। इसके तुरंत बाद वह वापस अपने ट्रेनिंग चेंबर में होता है। एक मैसिव बारबेल उसके शोल्डर्स पर टिका होता है और वह पनिशिंग स्क्वाट्स ग्राइंड करता चला जाता है, लेकिन लाइफ लूमिंग थ्रेट्स के लिए पॉज नहीं लेती। उसका और शेन चिंगहान का 9th बर्थडे आ जाता है। फैमिली के साथ सेलिब्रेशन होती है, विशेस एक्सचेंज होती हैं और फिर गिफ्ट ट्रेड किए जाते हैं। सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की मदद से लिनन ओवरनाइट वुड कार्विंग मास्टर कर लेता है। शेन चिंगहान के लिए उसका गिफ्ट एक डेलिकेट वुडन हेयर पिन होता है। वह उसे तुरंत अपने हेयर में लगा लेती है और जॉय से ग्लो करती है। कुछ ही टाइम में दोनों एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट कर जाते हैं और मिडिल स्कूल के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, लिन जिचिन का सिस्टम चाइम करता है। डोमिनेंट 9 इयर्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन अचीवमेंट कंप्लीट हो चुका होता है। साथ ही किंडरगार्टन किड किंग और एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग टाइटल्स भी अनलॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन क्लियर होता है, मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड। यह सोचकर वह डिटर्मिन्ड हो जाता है और ब्रेक के दौरान ब्रूटल ट्रेनिंग करता रहता है। एक एक्सरसाइज में वह क्रशिंग बोल्डर के नीचे 1000 पुशअप्स करता है। सिस्टम स्टेडली उसे स्टैट बूस्ट देता रहता है। एक ग्रूलिंग 10 किलोमीटर रन के बाद ब्रेक थ्रू आता है। वह ऑर्डिनरी 3rd टियर में एडवांस कर जाता है। उसके स्टैट्स स्काई रॉकेट कर जाते हैं। वन हैंड से 700 किलो लिफ्ट, 4 मीटर वर्टिकल लीप और 100 मीटर स्प्रिंट सिर्फ 6 सेकंड्स में। फिर भी एक थॉट उसे नैग करता रहता है, क्योटो प्रोडिजी अब कहां तक पहुंच चुका है। उसी रात एक न्यूज रिपोर्ट इसका आंसर दे देती है। 14 साल का वह प्रोडिजी जायंट एंड जीन्स के साथ फ्यूज्ड होकर कैजुअली 2000 किलो का एलॉय ब्लॉक उठा रहा होता है। लिंडिचिन नंबर्स केयरफुली रन करता है।
एंड जीन स्ट्रेंथ को 4 से 8 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं। एनहांसमेंट हटाने पर प्रोडिजी की बेस स्ट्रेंथ मुश्किल से 500 किलो निकलती है। लिंडिगन रिलीफ की सांस लेता है। उसकी रॉ स्ट्रेंथ अब भी राइवल से ज्यादा है। एक क्वाइट स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। अगर फ्यूजन के बिना यह उसका पोटेंशियल है तो राइट जीन्स के साथ वह अनस्टॉपेबल होगा। मिडिल स्कूल की शुरुआत होती है। सिटी के टॉप इंस्टीट्यूशन से इन्विटेशंस आने लगते हैं, लेकिन लिन से शंघाई मिडिल स्कूल चूज करता है एक कंडीशन पर, उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी क्लास में होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रिंसिपल और होम रूम टीचर उन्हें वार्मली वेलकम करते हैं। लिन की रेपुटेशन की तारीफ होती है, लेकिन असली रीजन कुछ और होता है। इस स्कूल की कटिंग एज एथलेटिक फैसिलिटीज। क्लासेस शुरू होने से पहले दोनों सीधे बैडमिंटन कोर्ट की तरफ जाते हैं। हन हन एक्साइटमेंट से बाउंस करती है। लिंसिचन इजीली इंटरसेप्ट करता है, लेकिन गेम कंटिन्यू होने से पहले कुछ अपर क्लासमैन स्वैगर करते हुए आ जाते हैं। उनका लीडर शटलकॉक मिड एयर में स्नैच कर लेता है और डिक्लेयर करता है कि कोर्ट अब उनका है। उसके फ्रेंड्स जेयर करते हैं और मॉक करते हैं कि शेनिंग हान उनके साथ स्पार कर सकती है, लेकिन वह ग्राउंड पर स्टैंड लेती है। वह कहती है रूल सिंपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस्ड। लिंडिचन की आंखें नैरो हो जाती हैं। वह उन्हें बैक ऑफ करने का वार्निंग देता है। लीडर स्नीर करता है और कहता है कि रूल्स मीनिंगलेस हैं। इसी मोमेंट लिंडिचन मूव करता है। वह डिक्लेयर करता है कि सिर्फ वही रूल्स फॉलो होंगे जो वह डिसाइड करेगा। वह जंप करता है और ओवरवेलमिंग फोर्स से शटलकॉक स्मैश करता है। शटलकॉक लीडर का रैकेट हाफ में तोड़ देता है और उसकी कैप उड़ा देता है। अपर क्लासमैन हॉरर में फ्रीज हो जाते हैं। उनकी एरोगेंस इंस्टेंटली क्रम्बल हो जाती है। वे बो करते हैं, हकलाते हुए अपॉलॉजीज मांगते हैं और टेरर में भाग जाते हैं। वर्ड जल्दी स्प्रेड हो जाता है। उस दिन के बाद कोई भी लिंडसिन या शेनिंग हान को बुली करने की हिम्मत नहीं करता। एकेडमिकली लिन जिकिन अपने पीयर से बहुत आगे होता है। वह ऑलरेडी मिडिल स्कूल करिकुलम मास्टर कर चुका होता है। वह क्लासेस क्वाइटली पास करता है और नाइट्स में हार्श ट्रेनिंग और न्यू स्किल्स बैलेंस करता है। सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की मदद से वह कुकिंग, स्विमिंग, फोटोग्राफी और ड्राइविंग मास्टर कर लेता है। फिर भी मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल लॉक्ड रहता है। उसे पता होता है कि एकेडमिक्स से आगे डोमिनेट करना पड़ेगा। वह नेशनल कॉम्पिटिशन्स में खुद को झोंक देता है। ट्रॉफीज स्टैक होती जाती हैं, लेकिन वह जानबूझकर फर्स्ट प्लेस अवॉइड करता है क्योंकि ज्यादा अटेंशन डेंजरस है। सेमेस्टर के एंड तक भी टाइटल अपीयर नहीं करता, लेकिन जो उसे मिलता है वह एडमियर्स का पहाड़ होता है। उसकी डेस्क हमेशा लव लेटर्स से भरी रहती है, जिन्हें वह इग्नोर करता रहता है। उसका फोकस शेन चिंगहा हान को ट्यूटर करने और अपकमिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल की प्रिपरेशन पर रहता है। वह सिर्फ 3 इवेंट्स एंटर करता है। हर इवेंट रॉ पावर और स्पीड का परफेक्ट शोकेस बन जाता है। रिजल्ट्स क्राउड को स्पीचलेस कर देते हैं। उसका शॉट पुट 200 मीटर तक जाता है। ह्यूमन लगने के लिए होल्ड बैक करने के बावजूद वह सारी कंपटीशन क्रश कर देता है और अक्रॉस दी बोर्ड फर्स्ट प्लेस जीतता है। बाद में शेनिंग हान के पास बैठते ही उसके अंदर पावर सर्ज करती है। उसकी आंखों के सामने नोटिफिकेशन अपीयर होता है। मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल अचीव हो चुका होता है। उसकी रिमार्केबल अचीवमेंट्स बाकी सभी स्टूडेंट्स को आउटशाइन कर देती हैं। उसने तीनों स्कूल एज टाइटल सिक्योर कर लिए होते हैं। डोमिनेंट 9 इयर्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन एक्कोलेड कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ उसे एक पावरफुल न्यू बायोलॉजिकल ट्रेट मिलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एनर्जी की एक वेव उसके बॉडी से गुजरती है। टाइटल फाइनली एक्टिवेट हो चुका होता है। उस आफ्टरनून बाद में स्कूल से शेनकिंग हान के साथ घर जाते हुए लिन जिचिन क्वाइटली अपने नए एट्रीब्यूट के बारे में सोचता रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक प्रेडेटरी एबिलिटी जो उसे दूसरी क्रीचर्स की लाइफ एसेंस कंज्यूम करके इवॉल्व करने देती है। लेकिन लाइफ एसेंस आखिर होता क्या है? डीप थॉट में डूबा हुआ वह ऑलमोस्ट शाइनिंग हान की आवाज मिस कर देता है, जो उसे स्लो डाउन करने को कह रही होती है। वह उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह बीस्ट फंग नेकलेस बोर कर सकता है जो बैजू ने दिया था। वह बिना सोचे उसे दे देती है। इंस्टेंटली सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। नोटिफिकेशन आता है कि उसने अबिसल जायंट बटरफ्लाई की लाइफ एसेंस का एक ट्रेस अब्सॉर्ब किया है। उसके सामने एक शैडोवी इमेज अपीयर होती है, एक मैसिव डार्क बटरफ्लाई की। वह फैंग ऑर्डिनरी क्रीचर का नहीं था, वह अबिसल जायंट बटरफ्लाई का था। उस रात वह इंटरनेट खंगाल देता है, वेब के हर कॉर्नर में सर्च करता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में उसे कुछ भी नहीं मिलता, कोई रिकॉर्ड नहीं। अगर उसे समझना है तो खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। उसे याद आता है कि बायू ने उन्हें फैंग्स की एक पेयर दी थी। वह अपनी चीजों में सर्च करता है और दूसरा टूथ निकालता है। सेकंड फंग ग्रिप करते ही लिंडिचिन उसकी पावर अब्सॉर्ब करता है। सिस्टम अलर्ट फ्लैश करता है। लाइफ एसेंस का एक और स्लिवर कंज्यूम होता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट में एबिसल जायंट बटरफ्लाई गाइड बुक सिर्फ 2% तक बढ़ती है। वह फैंग को स्काउल करता है। एसेंस बेयरली बची होती है। फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए कुछ कहीं ज्यादा सब्सटैंशियल चाहिए। अगली आफ्टरनून क्लासेस के बाद वह साइकिलिंग को अपनी रूटीन में ऐड करता है। इससे फिजिक स्ट्रांग होगी और अगर एबरेंट बीस्ट्स अपीयर हों तो एस्केप भी फास्ट रहेगा। हर डे वह शेनिंग हान को बाइक पर घर छोड़ता है। सिटी स्ट्रीट्स को कट करते हुए दोनों राइड करते रहते हैं। एक ऐसी ही राइड के दौरान ट्रैक सूट में कोच गो उसका नाम बुलाता है। लिंडिकन रुकता है और टर्न करता है। कोच गो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। वह डिक्लेयर करता है कि स्कूल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकती हैं और वह फॉर्मली लिंडिचन
लिंचन को टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है। वह इंसिस्ट करता है कि उसकी एथलेटिक टैलेंट एकेडमिक्स से भी ज्यादा है। कोच गो इतना एंथुजियास्टिक होता है कि रिस्पॉन्स का वेट भी नहीं करता, रिफ्यूज करने का चांस भी नहीं देता। जाते जाते वह मेंशन करता है कि मार्शल आर्ट्स टीम जिम के रूम सी में ट्रेन करती है और लिन जिचिन से कहता है कि जब रेडी हो जरूर आए। उस शाम लिन जिचिन अपने रूम में बैठा होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ट्रेट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी। वह अपने हाथ क्लैप करता है और पहले देखे गए एक कॉकरोच और एक मॉस्किटो को स्क्वॉश कर देता है। लेकिन जब वह अपनी हथेलियां खोलता है तो न कोई पावर रश होता है, न ही सिस्टम की कोई नोटिफिकेशन आती है, जिस पर हमारा बॉय थोड़ा फ्राउन करता है और समझ जाता है कि आम पेस्ट्स बहुत वीक होते हैं, उनमें अब्सॉर्ब करने लायक कोई लाइफ एसेंस नहीं होती। सिर्फ रेयर या फॉर्मिडेबल क्रीचर्स के पास ही इतनी एनर्जी होती है जो उसकी ग्रोथ को फ्यूल कर सके। इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वह एक बोल्ड स्टेप लेने का डिसाइड करता है। अगले दिन शेनिंग हान को बाइक पर पीछे बैठाकर वह सिटी के सुपरमार्केट की तरफ स्टीयर करता है। अंदर जाने पर उन्हें नीटली पैकर्ड बीस्ट मीट दिखाई देता है। लिंडचन फ्रस्ट्रेशन फील करता है, पैकेज्ड मीट काम का नहीं है, उसे डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए। तब एक लाउड आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। एक बचर फ्रेशली कट बीस्ट मीट प्रमोट कर रहा होता है। आवाज की तरफ देखते हुए उसे एक काउंटर दिखता है जिसके ऊपर एक स्ट्राइकिंग साइन लगा होता है, फ्रेश बीस्ट मीट, नॉट प्री पैकेज्ड, सेफ टू ईट। शेनिंगहान कंफ्यूज होकर लिंचन को देखती है। वह उसे वेट करने को कहता है। बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वह बुचर की टेबल पर गेज फिक्स कर लेता है। वह काउंटर के पास जाता है, हाथ आगे बढ़ाता है, साता है पौसे किताब है और फ्रेशली कट बीस्ट मीट के एक स्लैब पर अपनी हथेली फर्मली प्रेस कर देता है। जैसे ही उसकी स्किन कांटेक्ट में आती है, पर्पल एनर्जी की एक वेव उसके अंदर सर्ज करती है। उसका बॉडी पावर से बज करने लगता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने थियोराइज किया था। बीस्ट मीट में पोटेंट लाइफ एसेंस मौजूद होती है। एक्साइटमेंट को बेयरली कंट्रोल करते हुए वह अंदर ही अंदर थ्रिल फील करता है। शेनिंगहान उसे अजीब नजरों से देखती है। रॉ मीट छूने से वह इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? क्यूरियस और थोड़ी वरीड होकर वह पास आती है और पूछती है कि उसे कैसा फील हो रहा है। वह कैजुअली कहता है कि बस नॉर्मल से ज्यादा फ्रेश फील हो रहा है और फिर पूछता है कि क्या वह अभी टच करना चाहेगी। यह सुनते ही वह अपने हाथ जोर जोर से हिलाकर मना कर देती है। थ्योरी वैलिडेट होने के बाद लिंडचन डिसाइड करता है कि आगे एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ मीट घर ले जाना चाहिए। हनहन को यकीन नहीं होता क्योंकि बीस्ट मीट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इवन चीपेस्ट गोस्ट शैडो स्क्विड भी लगभग 1000 येन पर जिन पड़ता है। प्रोटैगनिस्ट बिना सोचे एक पैकेज उठा लेता है। उसकी फ्रेंड ऑलमोस्ट फ्रीक आउट हो जाती है। वह उसे वापस रखने और पहले अपनी मॉम से पूछने को कहती है, लेकिन वह सिर्फ स्माइल करता है और उसका सिर हल्के से थपथपा कर उसे काम करता है। वह स्मूथली लाई करता है, कहता है कि उसकी मॉम ने पहले ही दोनों फैमिलीज के लिए ज्यादा मीट लाने को कहा है। उसके माइंड में एक क्विक मेमोरी फ्लैश होती है जहां उसकी मॉम ग्रैंड फीस्ट प्रिपेयर करने के लिए अग्री कर रही होती है। ये आधा सच होता है। वह शेयर तो करना चाहता है लेकिन उसका मेन गोल कुछ और होता है। उसे ये चेक करना होता है कि बीस्ट मीट खाने से क्या वह लाइफ एसेंस डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकता है। उसे लगता है कि सिर्फ टच पर डिपेंड करना मीट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। चेकआउट पर सिर्फ 3 स्मॉल पैकेजेस के लिए वह लगभग 3000 येन पे करता है। कैशियर उसे थैंक्स कहता है। वह कंपोज्ड फेस के साथ कॉस्ट बेयर कर लेता है। बाहर निकलते हुए लिन जिटजिन मीट की प्राइस के बारे में सोचने लगता है। शॉपिंग खत्म होते होते रात के 9 बज चुके होते हैं। बाइक राइड के दौरान लिन जिटचिन का ध्यान पूरी तरह एक्सपेरिमेंट पर फिक्स रहता है। कंट्रोल न कर पाने पर वह बास्केट में रखे स्क्विड पैकेज पर सटली हाथ रख देता है। तुरंत पर्पल एनर्जी का फेमिलियर पल्स उसके अंदर फ्लो करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि गोस्ट शैडो स्क्विड की लाइफ एसेंस का एक ट्रेस अब्सॉर्ब हुआ है। जैसे ही लिंजिकन एसेंस अब्सॉर्ब करता है, सिस्टम में एक नया गाइड बुक अनलॉक हो जाता है। लेकिन प्रोग्रेस मुश्किल से 0.1% बढ़ता है। क्वाइट स्ट्रीट से साइकिल चलाते हुए लिंड एक्सेन कैलकुलेट करता है, इतने बार बेरली मूव हुआ है। फुल मास्टरी के लिए उसे करीब 100 जिन चाहिए होंगे। फिर भी स्क्विड की एबिलिटी पानी में डिसॉल्व होकर गायब हो जाना इसे वर्थ बनाती है। वह सोचता है कि इतना मीट अरेंज करना फाइनेंशियली कितना टफ होगा क्योंकि फैमिली से मांगना पॉसिबल नहीं है। फिर वह एक और आइडिया टेस्ट करता है, क्या लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने से फूड स्पॉइल होता है। रिलीफ के साथ वह देखता है कि स्क्विड एक्सट्रैक्शन के बाद भी फ्रेश और एडिबल रहती है, यानी उसे नरिशमेंट भी मिलती है और पावर भी। राइड कंटिन्यू करते करते उसकी प्रोग्रेस 3% तक पहुंच जाती है। तभी शेन चिंग हान की अर्जेंट आवाज उसका फोकस तोड़ देती है। वह अचानक ब्रेक्स मारता है और बेरेली एक कपल से टकराने से बचता है। वह आगे की तरफ पॉइंट करती है जहां असली क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा होता है। एक बड़ा आदमी एक वुमन की गर्दन पर नाइफ रखे खड़ा होता है। लिन शॉक हो जाता है क्योंकि वह उनकी टीचर शाओ होती है। आदमी आसपास की क्राउड को थ्रेट्स चिल्लाकर देता है। पुलिस कैप्टन अपने एक आदमी ऑफिसर आबिंग को रोकता है और रेकलेस फायर न करने की वार्निंग देता है। सस्पेक्ट टीचर को शील्ड की तरह यूज कर रहा होता है। आबिंग स्लीपिंग गैस का सजेशन देता है लेकिन कैप्टन सिर हिला देता है। गैस का इफेक्ट फास्ट नहीं होगा और सस्पेक्ट पैनिक में अटैक कर सकता है। अचानक एक पेबल हॉस्टेज टेकर के हाथ पर जाकर लगती है। वह दर्द में चिल्लाता है। नाइफ और टीचर दोनों को छोड़ देता है।
कैप्टन मौका देखता है। ऑफिसर्स फॉरवर्ड सर्च करते हैं और सस्पेक्ट को ग्राउंड पर टैकल कर लेते हैं। शैकल्स लगते हैं। एक फीमेल ऑफिसर टीचर के पास दौड़ कर जाती है और उसके कांपते बॉडी को स्टेडी करती है। सिचुएशन कंट्रोल में आते ही लिंडजी क्वाइटली अपनी बाइक पर चढ़ जाता है। शेनिंगहान उसे वाइड आइज से देखती है और विस्पर करती है कि क्या पत्थर उसी ने फेंका था। वह जल्दी से उसे हश करता है और बाद में बात करने को कहता है और पेडल मार देता है, लेकिन भागने से पहले एक फर्म आवाज उन्हें रोक लेती है। पुलिस कैप्टन पूछता है कि क्या स्टोन उसने फेंका था। पैनिक में नर्वस स्माइल के साथ वह जल्दी से डिनाई कर देता है। कैप्टन उन्हें वापस जाते हुए देखता है और फ्राउन करता है। अजीब था, कोई हीरोइक एक्ट एडमिट क्यों नहीं करेगा। वह सिर हिलाते हुए बुदबुदाता है कि ब्रेवरी पर रिवॉर्ड भी मिलता है। यह वर्ड लिंचन पर बिजली की तरह गिरता है। वह अचानक ब्रेक्स मारता है, घूमता है और कैप्टन की तरफ दौड़ता है। वह अपना डिनायल वापस लेता है और एक्सेप्ट करता है कि स्टोन उसी ने फेंका था। स्ट्रेट फेस के साथ वह कहता है कि रिवॉर्ड मनी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन उसे बाद में स्टेशन आने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि वह पर्सनली इंश्योर करेगा कि लिंडिचिन को उसका रिवॉर्ड मिले। रिलीफ में दोनों अपनी फैमिलीज को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करते हैं। उसे लगता है कि अब सब सिंपल होगा, लेकिन तभी सब कुछ हॉरिबली रॉन्ग हो जाता है। पुलिस सस्पेक्ट को कफ्स में ले जा रही होती है। तभी उसका बॉडी अचानक कन्वल्स करने लगता है। उसका फेस ग्रोटेस्कली ट्विस्ट होता है। बोन और फ्लैश वॉप होने लगते हैं। ऑफिसर्स रियलाइज करते हैं कि वह आदमी एक हेरेटिक है। उनकी आंखों के सामने उसका फॉर्म म्यूटेट होकर एक मॉन्स्ट्रस जायंट एब्रेरेंट रेड बन जाता है। थंडरस रोअर के साथ वह हैंडकफ्स तोड़ देता है और अटैक करता है। कैप्टन ऑर्डर्स देता है फायर ओपन करने का, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। गन फायर डेफनिंग हेल में इरप्ट होता है, लेकिन बुलेट्स बीस्ट की थिक हाइट से बाउंस होकर गिर जाती हैं। एक फ्रैंटिक रिपोर्ट आती है, हेरेटिक रैट किंग जीन्स के साथ फ्यूज्ड है। इमीडिएट बैकअप रिक्वेस्टेड होता है। केओस देखकर लिंडजी शेनिंगहान का हाथ पकड़ता है, अपोलोजाइज करता है और उसे खींचते हुए रन करता है। रिलीफ उसे तब मिलता है जब वह देखता है कि म्यूटेंट उनका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन वह जानता है कि डिस्टेंस बनाना जरूरी है। तभी ऊपर से पर्पल ऑरा में लिपटी लाइट की एक स्ट्रीक नीचे डाइव करती है। फ्यूचरिस्टिक आर्मर में एक फीमेल साइबॉग डिसेंड करती है और जायंट रैट पर डेवस्टेटिंग ब्लो मारती है। इम्पैक्ट से बीस्ट पीछे लड़खड़ाता है। डस्ट और रबल चारों तरफ फैल जाते हैं। एयर में एफर्टलेसली हवर करते हुए साइबॉग अपना सिर उठाती है। लेजर कैनन चार्ज होने लगता है। पर्पल लाइट हर सेकंड और ब्राइट होती जाती है। शार्प कमांडिंग वॉइस में वह फायर का ऑर्डर देती है। कैनन से प्योर एनर्जी का मैसिव बीम निकलता है जो म्यूटेंट रैट को पूरी तरह एंगल्फ कर लेता है। फाइनल रोर के साथ वह कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है और सिर्फ स्कॉच्ड ऐश बचती है। लिंडिचिन फ्रोजन खड़ा रहता है। उसने अभी पावर को उस स्केल पर देखा होता है जिसकी वह मुश्किल से इमेजिन कर सकता था। जायंट रैट के खत्म होते ही डेंजर फाइनली पास हो जाता है। टीचर काओमी और शेनिंग हानलोंग शेकी ब्रेथ्स लेते हैं, लेकिन प्रोटोगनिस्ट की चिंता कुछ और होती है। वह अपनी बाइक की तरफ देखता है और जब उसे वह सेफ दिखती है तो रिलीफ की सांस लेता है। अगर ब्लास्ट ने बाइक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो वह एक डेविस्टेटिंग फाइनेंशियल लॉस होता, लेकिन जैसे ही टेंशन थोड़ा ईज होती है उसे एक और रियलाइजेशन हिट करता है। उसकी नजर बास्केट की तरफ जाती है। गोस्ट शैडो स्क्विड मीट के पैकेजेस सड़ने लगते हैं और यह देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उसकी थ्योरी शुरू से ही सही थी। लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने से बीस्ट मीट स्पॉइल हो जाता है। बस ये इमीडिएटली नहीं होता। वह एक टेंटिकल उठाता है क्योंकि उसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। बिना एक पल गंवाए वह ड्रामेटिक एक्ट करता है। स्पॉइल्ड मीट को जमीन पर फेंक देता है और लाउड आवाज में हेरेटिक और साइबॉग के ब्लास्ट को ब्लेम करता है कि उसी वजह से मीट खराब हो गया है। टीचर सिया उसे सॉफ्टली कंफर्ट करती है और कहती है कि असली बात यह है कि सब लोग जिंदा बाहर निकल आए। पुलिस कैप्टन के रिक्वेस्ट पर वे घर लौटने की तैयारी करते हैं, लेकिन इंस्टेड उन्हें सिक्योरिटी टीम के साथ स्टेशन ले जाया जाता है। जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह यह था कि उन्हें उसी वैन में बैठाया जाता है जिसमें हेरेटिक के रिमेन्स पड़े होते हैं। गर्नी पर जो बचा होता है वह बस जली हुई फ्लैश का ढेर होता है, काला पड़ा हुआ और बदबूदार। हमारा एमसी चुपचाप बैठा रहता है और उसके माइंड में एक बोल्ड पॉसिबिलिटी फ्लैश होती है। अगर फैंग्स में पावर थी तो क्या ये कॉप्स इतनी खराब हालत में होने के बावजूद अब भी लाइफ एसेंस कंटेन कर सकता है, और अगर हाँ तो क्या वह इसे डिवॉर कर सकता है? क्या वह रैट किंग जीन खुद के लिए क्लेम कर सकता है? श्याओचान फॉलन हेरेटिक के रिमेन्स को कैजुअली एग्जामिन करता है और डिस्क्रीटली सिस्टम के थ्रू जायंट म्यूटेंट रैट की लाइफ एसेंस का एक फ्रैगमेंट अब्सॉर्ब कर लेता है। उसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि कॉप्स जितना फ्रेश होता है एसेंस उतनी स्ट्रांग होती है। वह नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एबिंग उसकी मूवमेंट नोटिस कर लेता है। सिक्योरिटी कैप्टन सस्पिशियस हो जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद शियाओचन को पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस बुलाया जाता है। कैप्टन ने भले ही ब्रेवरी अवार्ड के लिए फाइल कर दिया हो, लेकिन उसकी असली चिंता कुछ और होती है। एक स्टूडेंट होकर शियाओचन ने स्टोन इतनी एक्यूरेटली कैसे फेंकी कि हेरेटिक डिसार्म हो गया। शियाओचन एक्सप्लेन करता है कि वह अक्सर अपना राइट हैंड ट्रेन करता है। कैप्टन डाउटफुल रहता है, भले ही वह आगे प्रेशर नहीं डालता। मीटिंग के दौरान हन हन अंदर आती है।
साथ में शियाओ चान के वरीड पेरेंट्स होते हैं। उसकी मदर भागकर उसके पास आती है, सेफ देखकर राहत महसूस करती है और इंसिस्ट करती है कि अगर आगे कभी डेंजर आए तो उसे फाइट करने के बजाय हाइड करना चाहिए। शियाओ चान प्रॉमिस करता है, हालांकि डीप डाउन उसे पता होता है कि शायद यह पॉसिबल ना हो। जाने से पहले वह पब्लिक सिक्योरिटी वालों को रैट गॉड कल्ट के बारे में डिस्कस करते हुए सुन लेता है। वे बताते हैं कि यह ग्रुप दिन पर दिन बोल्ड होता जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है और उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है जिन्हें लीगल जीन फ्यूजन की परमिशन नहीं मिलती। शॉकिंगली, उस रात मारा गया हेरेटिक कभी एक लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट था जिसे कल्ट ने करप्ट करके रिक्रूट किया था। वे एग्री करते हैं कि कल्ट को इरेडिकेट करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल फॉलोअर्स को खत्म करना काफी नहीं होगा। असल थ्रेट रेट किंग से आता है। जब तक वह एंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती, डेंजर बना रहेगा। यह नाम शियाओ चैन के माइंड में गहराई से बैठ जाता है। घर लौटते वक्त वह इंफॉर्मेशन सर्च करता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रैट गॉड कल्ट सबसे ज्यादा शंघाई में एक्टिव है और उसके मेंबर्स ज्यादातर सोसाइटी के आउटकास्ट्स होते हैं। रिसेंटली उनकी एक्टिविटी काफी सर्ज हुई है। सस्पिशन है कि रैट किंग ने एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज का मासिव कलेक्शन दिखाया है। अगर रैट किंग फर्दर एवोल्यूशन चाहता है तो रिसोर्सेज जमा करना लॉजिकल है, लेकिन अगर उसमें कॉन्शियसनेस और एम्बिशन है तो थ्रेट कहीं ज्यादा सीरियस है। एक इंटेलिजेंट रैट किंग कल्ट के केओस से कहीं बड़ी कैटास्ट्रोफी ला सकता है। विंडो से बाहर देखते हुए वह सड़क पर एक मैसिव रैट को एक कैट को कॉर्नर करते हुए देखता है। एक पल के लिए वह सोचता है कि कहीं यह रैट किंग से जुड़ा तो नहीं है। फिर खुद को याद दिलाता है कि साउथ में ओवरसाइज्ड रैट्स कॉमन होते हैं। शायद कुछ भी नहीं है। उसके सामने बैठी हान हान अनयूजुअली साइलेंट होती है। वह नोटिस करता है चाइल्डहुड से ही उसके इमोशंस साफ दिखते रहे हैं। फियर या नर्वसनेस तुरंत नजर आ जाता है, लेकिन अभी वह अनरीडेबल लगती है। घर पहुंचते ही उसकी मदर मिसिंग मीट नोटिस कर लेती है। उसका चेहरा शॉक से भर जाता है। शाओइन जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि केओस में मीट गिर गया था। सर्वाइवल पर फोकस होने की वजह से फूड की चिंता नहीं कर पाया। वह स्टोरी एक्सेप्ट कर लेती है, सिर्फ इस बात से रिलीव्ड होती है कि वह सेफ है। वह अंदर ही अंदर साई करता है कि उसने कितनी आसानी से बिलीव कर लिया। उसके फादर का रिएक्शन अलग होता है। वह बिना रुके लॉस्ट मीट सर्च करने की तैयारी करता है। हमारा बॉय कामली कन्विंस करता है कि अब तक मीट स्पॉइल हो चुका होगा और यूजलेस है। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद उसका फादर मान जाता है और रुक जाता है। उधर सिक्योरिटी कैप्टन लिनिचन को लेकर अनईजी महसूस करता रहता है। मिडिल स्कूलर का स्टोन इतनी लीथल एक्यूरेसी से फेंकना उसे परेशान करता है। अचानक एक रैट सामने आता है। ऑर्डिनरी नहीं, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। इंस्टिंक्ट शार्पन हो जाता है। कैप्टन वेपन निकालता है, एम करता है और फायर करता है। बुलेट तेजी से क्रीचर की तरफ बढ़ती है। अगली सुबह लिंडन क्लास में बैठा होता है और पिछली रात की फेयरस बैटल के बारे में सोच रहा होता है। हेरेटिक और फीमेल साइबर का सामना उसे दिखा देता है कि सर्वाइव करने और स्ट्रॉन्गर बनने के लिए उसे अभी कितना आगे जाना है। उसे रिसोर्सेज जल्दी चाहिए होते हैं, खासकर गोस्ट, शैडो स्क्विड जैसे बीस्ट मीट जो उसके गाइड बुक की प्रोग्रेस बढ़ाते हैं। वह ब्रीफली सेफ मनी मेकिंग ऑप्शन सोचता है, जैसे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बनना या स्टडी गाइड सेल करना, लेकिन उन्हें रिस्की और अटेंशन ड्राइंग मानकर रिजेक्ट कर देता है। आखिरकार वह रियलाइज करता है कि बेस्ट पाथ मार्शल आर्ट्स और जीन फ्यूजन के थ्रू है। यही इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैल्यूड फील्ड्स हैं। उस आफ्टरनून लिन बिल्डिंग सी जाता है जहां मार्शल आर्ट्स टीम ट्रेन करती है। अंदर उसे कोच गो टी पीते हुए मिलते हैं। रिस्पेक्टफुली ग्रीट करने के बाद लिन पूछता है कि टीम ज्वाइन करने पर सिटी वाइड टूर्नामेंट्स में हिस्सा मिलेगा या नहीं और क्या उन कॉम्पिटिशंस में हैवी प्राइजेस होते हैं। कोच गो का चेहरा चमक उठता है। वह कंफर्म करता है कि प्राइज मनी टेंस ऑफ थाउजेंड्स तक जा सकता है। बस यही कंफर्मेशन लिन को चाहिए होता है। फर्म हैंडशेक के साथ वह इमीडिएटली मार्शल आर्ट्स टीम ज्वाइन करने का डिसीजन ले लेता है। कोच गो खुश होकर पूरी टीम को गैदर करता है और उनके नए मेंबर लिन जिकिन का इंट्रोडक्शन देता है। प्राउडली बताता है कि वह स्कूल स्पोर्ट्स मीट का चैंपियन रह चुका है। टीम मेंबर्स एक एक करके आगे आते हैं। जांगकाई हुआंग, त्यानिंग जिसे आशिंग कहते हैं, ल्यूतोंग और हान यो। लिन पोलाइट नॉड के साथ ग्रीट करता है। क्योंकि लिन की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, कोच गो बेसिक्स से स्टार्ट करता है। वह सिंपल फिस्ट और लेग टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट करता है। समझाता है कि दिखने में सिंपल होने के बावजूद इन्हें मास्टर करने में पेशेंस और डिसिप्लिन लगता है। वह बताता है कि उनका फास्टेस्ट लर्नर ली शोंग भी इन्हें सही से करने में पूरा एक वीक ले चुका है। फिर वह लिन की तरफ मुड़ता है और उसे ट्राई करने को कहता है। लिन कॉन्फिडेंटली पोजीशन लेता है। सेलेस्टियल रूई ऑफ विजडम एक्टिवेट होता है। सिर्फ ऑब्जर्व करके ही वह हर न्यूआंस इंटरनलाइज कर चुका होता है। जैसे ही वह फिस्ट टेक्निक्स एग्जीक्यूट करता है, सिस्टम नोटिफिकेशन चाइम करता है। वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और प्रोफिशिएंसी में पॉइंट्स अर्न होते हैं। कोच गो और पूरी टीम फ्रोजन खड़ी रहती है। उन्हें ऑकवर्ड बिगिनर मूव्स की उम्मीद थी, लेकिन सामने फ्लॉलेस ऑलमोस्ट प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन होता है। हमारा बॉय ऐसे मूव करता है जैसे वह सालों से ट्रेनिंग कर रहा हो। कोच गो का जॉ ऑलमोस्ट ड्रॉप हो जाता है। थर्मस पर उसकी ग्रिप लूज पड़ जाती है। उसके माइंड में एक ही थॉट घूमता है, ये कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, ये मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है, 1 in a million। उसी शाम शंघाई में घर पर
लिन की मदर उसे डिनर टेबल पर बुलाती है। एक्साइटेड होकर लिन स्पून उठाता है और पूछता है कि आज क्या बनाया है। प्राइड के साथ वह टेबल पर स्टीमिंग गोस्ट शैडो स्क्विड रखती है, वही मीट जिसकी उसे क्रेविंग थी। लिन डीप ब्रेथ लेकर स्मेल की तारीफ करता है। वह उसे जल्दी खाने को कहती है, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। पहला बाइट लेते ही वह डिक्लेयर करता है कि उसकी कुकिंग दुनिया में सबसे बेस्ट है। उसकी मदर खुशी से खिल उठी है और उसे भरपेट खाने को कहती है। खाते वक्त उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है। गोस्ट शैडो स्क्विड की लाइफ एसेंस का एक ट्रेस अब्सॉर्ब हो चुका होता है और गाइड बुक प्रोग्रेस आगे बढ़ जाती है। इसी बीच बैकग्राउंड में टीवी पर न्यूज चल रही होती है। एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल को हिस्ट्री की यंगेस्ट साइबॉर्ग के रूप में रिवील किया जाता है। एनर्जी कोर के साथ इंटीग्रेट होने के बाद उसने सुपर ह्यूमन एबिलिटीज गेन कर ली होती हैं। वह वन हैंड से एसयूवी उठा लेती है, 100 मीटर सिर्फ 3 सेकंड में स्प्रिंट करती है और 8 मीटर वर्टिकल जंप करती है। रिपोर्ट देखते हुए लिन सोचता है, क्योटो प्रोडिजी की जीन फ्यूजन और इस लड़की की साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स के बीच डिबेट इस वर्ल्ड में और भी इंटेंस होने वाली है। कौन सा पाथ ज्यादा पावर देने वाला था, यही सोच रहा था कि तभी ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट आ जाता है। एंकर बताता है कि कैप्टन चुनशॉन, वही ऑफिसर जिससे वे पहले मिले थे, अपनी ऑफिस में डेड पाए गए हैं। सर्वेलेंस फुटेज में एक चिलिंग ट्रूथ सामने आता है। एक मैसिव म्यूटेंट रैट स्टेशन के अंदर घुसा था और उसने ब्रूटली अटैक करके कैप्टन को खा लिया था। यह सुनते ही लिन का स्टमक चर्न करता है। उसे पिछली रात दिखा वह इनॉर्मस रैट याद आ जाता है। सिटी में ऐसे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, यह सोचकर उसकी स्पाइन में शिवर दौड़ जाता है। कैप्टन की मौत एक साफ वार्निंग थी, आगे डेंजर्स छिपे हुए हैं, जिस पर लिन डिसाइड करता है कि अब पहले से भी ज्यादा हार्ड ट्रेन करेगा। उसकी स्पीड स्काई रॉकेट करने लगती है। जल्द ही वह एक 100 मीटर सिर्फ 4 सेकंड्स में रन करता है। स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। वर्टिकल जंप 5 मीटर तक पहुंच जाता है और ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि वह वन हैंड से 1200 किलो उठा सकता है। सोलो ब्रूटल ट्रेनिंग और स्कूल मार्शल आर्ट्स टीम के डिसिप्लिन प्रैक्टिस के बीच बैलेंस बनाकर लिन अपनी सारी एनर्जी एबिलिटीज होन करने में लगा देता है। अगली सुबह लिन जिम की तरफ जाता है प्रैक्टिस के लिए और क्यूरियस चिंग हान उसके पीछे पीछे चलती है। रास्ते में पिंक हेयर वाली एक लड़की वार्म स्माइल के साथ आती है और उसे चिल्ड फ्रेश मिल्क की बॉटल ऑफर करती है। हमारा गाय पोलाइटली थैंक्स कहता है लेकिन डिक्लाइन कर देता है और शनकिंग हान के साथ आगे बढ़ जाता है। डिस्टेंस से जंग काई ये सब देख रहा होता है। स्पोर्ट्स मीट में उसे हराने वाला लड़का उस लड़की के जेस्चर को इग्नोर कर चुका था जिसे जंग काई पसंद करता था। थोड़ी देर बाद जंग काई लिन को कन्फ्रंट करता है। वह शार्पली अक्यूज करता है कि उसने रूड बिहेव किया और लड़की की फीलिंग्स हर्ट की हैं। हमारा बॉय कामली रिप्लाई करता है कि उसे मिल्क से एलर्जी है। यह सुनकर जंग काई उसे स्पारिंग मैच के लिए चैलेंज करता है। अगर वह हार गया तो वह हमेशा के लिए लिन को अकेला छोड़ देगा, लेकिन अगर लिन हारा तो उसे पूरी मिल्क बॉटल पीनी पड़ेगी। चैलेंज के साथ ही लिन की आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश करता है। एक नई अचीवमेंट मिशन अनलॉक होती है। फॉर्मल कंपटीशन में 1000 डिफरेंट अपोनेंट्स को डिफीट करना है ताकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बायोलॉजिकल ट्रेट अवेकन हो सके। ड्यूएल की खबर आग की तरह फैल जाती है। जब तक दोनों जिम पहुंचते हैं वह ऑलरेडी पैक्ड होता है। स्टूडेंट्स स्पारिंग एरिया के चारों तरफ वाइड सर्कल बना लेते हैं। क्राउड का बड़ा हिस्सा लिन के सपोर्ट में होता है, खासकर लड़कियां जो उसे एडमायर करती हैं। जंग काई क्राउड को देखकर स्काउल करता है। फेवरेटिज्म साफ दिख रहा होता है, फिर भी वह इस ड्यूएल को अपनी प्राइड रिक्लेम करने का लास्ट चांस मानता है। इस बीच लिन रिलैक्स्ड खड़ा होता है। वह कैजुअली कहता है कि उसे डिनर के लिए घर जाना है और पूछता है कि क्या वे जल्दी फिनिश कर सकते हैं। जेंग के इसे मकावरी समझता है और प्रॉमिस करता है कि वह उसे क्विक फाइट देगा। कोच को बीच में आता है और रेफरी बनता है। वह हाथ उठाकर रूल्स रिमाइंड कराता है और फिर स्टार्ट का सिग्नल देता है। लेकिन फाइट शुरू होने से ठीक पहले जंग काई अचानक रुकने के लिए चिल्लाता है। वह बताता है कि उसने करीब 2 साल ट्रेनिंग की है। फेयर होने के लिए वह अनाउंस करता है कि लिन को पहले 3 मूव्स लेने देगा। शब्द खत्म होते ही वह खुद एक्सप्लोड करके मूव करता है। उसी हार्ट बीट में लिन एक सिंगल डेवास्टेटिंग पंच अनलीश करता है। पंच क्लीन लैंड करता है। जंग काई की नोज से ब्लड फूट पड़ता है। उसका बॉडी लिम्प हो जाता है और वह अनकॉन्शियस होकर फ्लोर पर गिर जाता है। कोच को वो फ्रोजन रह जाता है, फिर डिसबिलीफ में चिल्लाता है। फाइट सिर्फ एक पंच में खत्म हो चुकी थी। जो ड्यूअल कॉन्टेस्ट होना था वह 1 सेकंड में एंड हो जाता है।
साइलेंस टूटती है जब चीयर्स इरप्ट करते हैं। शिनिंगहान खुशी से फिस्ट हवा में उठा देती है। गर्ल्स पिंक हेयर वाली भी चिल्लाने लगती हैं कि लिन कितना इनक्रेडिबल है। डिफीटेड ओपोनेंट के ऊपर खड़े लिन जिचिन की नजरों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लिकर करता है। प्रायोरिटी मीटिंग राइट्स अर्न हो जाते हैं। साथ ही न्यू मिशन प्रोग्रेस 1/1000 दिखाता है। वह कैजुअली सजेस्ट करता है कि बाकी लोग भी उससे स्पार कर सकते हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे पेल हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई स्लिप अवे करे, जंगाई कराहता हुआ घुटनों पर उठ बैठता है। वह डिफीट एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और स्वेयर करता है कि रीमैच में वह लिन को क्रश करेगा। कोच गो उसे फर्मली कट कर देता है। वह कहता है कि हार को मर्द की तरह एक्सेप्ट करो। फिर भी कोच के मन में डाउट रहता है कि क्या लिन का डेवास्टेटिंग पंच सिर्फ लक था। थ्योरी टेस्ट करने के लिए वह दूसरे स्टूडेंट की तरफ मुड़ता है। स्पाइकी हेयर वाला लड़का डर से फ्रीज हो जाता है। 10 मिनट बाद जिम के अंदर सीन अनअर्नेबल होता है। मार्शल आर्ट्स टीम के कई मेंबर्स अनकॉन्शियस पड़े होते हैं। लिन जिचिन कामली उनके ऊपर खड़ा होता है। फिर भी जब वह सिस्टम ओपन करता है तो उसका एक्सप्रेशन गिर जाता है। राइवल काउंट स्टबर्नली अब भी 1/1000 ही रहता है। इसी सोच में था कि एक हेवी हैंड उसके शोल्डर पर पड़ती है। कोच को वाइल्ड एक्साइटमेंट के साथ उसकी तारीफ करता है। कोच के लिए लिन सिर्फ टैलेंटेड नहीं था, वह वंस इन अ जनरेशन जीनियस था। सिर्फ 1 महीने से थोड़े ज्यादा टाइम में वह सबको सरपास कर चुका था और टीम का एस बन चुका था। लिन को लीड बनाकर कोच को डिक्लेयर करता है कि उनका स्कूल रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में सबको क्रश करके फर्स्ट प्लेस लेगा। इसी बीच चोंग काई लड़खड़ाते हुए उठता है और लिन को बुलाता है। शेकन हालत में वह उसकी तरफ पॉइंट करके लाउडली सरेंडर अनाउंस करता है। इससे पहले कि वह अपनी रैम्बलिंग स्पीच खत्म करे, कोच और बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से रिट्रीट कर जाते हैं। पीछे न रहने के लिए शिनचिंग हान डिसीजन लेती है। वह मार्शल आर्ट्स ट्रैक ज्वाइन कर लेती है और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। हर सेशन के एंड में लिन उसके मसल्स का स्ट्रेन कम करने के लिए मसाज देता है। 1 महीना रिलेंटलेस ट्रेनिंग में निकल जाता है। आखिरकार रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आ जाता है और लिन जिचिन रेडी खड़ा होता है। सिटी जिम्नेजियम में कोच गुओ शांघाई हाई की बैड लक पर लेमेंट करता है कि उन्हें शुरुआत में ही स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप मिल गया। टीममेट्स कंप्लेन करते हैं कि वे डूम्ड हैं, लेकिन कोई मेंशन करता है कि इस साल उनके पास लिन जिचिन है जो एक 100 मीटर 9 सेकंड से कम में रन करता है। जिकिन खुद वॉलंटियर करता है फर्स्ट जाने के लिए। गो एग्री करता है और कॉन्फिडेंस के साथ उसे आगे भेजता है। स्टेज पर उसका ओपोनेंट एक टॉल मस्कुलर लड़का उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि एक शॉर्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का 8 स्कूल मार्शल टूर्नामेंट में कोई काम नहीं है, साइज और पावर ही जीतेंगे, ऐसा वह बोस्ट करता है। ड्यूअल शुरू होते ही वह हेवी स्टेप्स के साथ चार्ज करता है और पंच मारता है, लेकिन जेकिन ब्लाइंडिंग स्पीड से साइड स्लिप करता है और रिब्स पर क्लीन स्ट्राइक लैंड करता है। ओपोनेंट स्टेज के अक्रॉस क्रैश करता है और इंस्टेंटली डिफीटेड हो जाता है। अनाउंसर जीक को विनर डिक्लेयर करता है। स्टैंड से शेन चिंग हान जोर से चीयर करती है। अरीना के दूसरी तरफ अपोजिंग कोच अपने फाइटर्स को स्कोल्ड करता है कि उन्होंने फुटवर्क पर फोकस नहीं किया और डिसिप्लिन की कमी दिखाई। इसी बीच लिन जिचिन के सामने नोटिफिकेशन अपीयर होता है। विक्ट्री कंफर्म होती है और टूर्नामेंट रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। वह रियलाइज करता है कि हर हाई स्टेक्स विन उसकी ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। कोच तुरंत चेन फोंग को भेजता है। फोंग एंटर करता है। ड्यूअल शुरू होते ही उसकी स्वीपिंग किक इजीली डॉज हो जाती है। जेचिन काउंटर में फन के हिप पर स्ट्राइक करता है। फन वायलेंटली स्टेज के पार क्रैश करता है। इमरजेंसी वर्कर्स रश करते हैं और उसे स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। क्राउड क्रेजी हो जाता है। कुछ कहते हैं कि जिचिन लकी है, कुछ उसकी हिडन स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं। अपोजिंग कोच खुद मान लेता है कि इसमें लक का कोई रोल नहीं है, लेकिन रियल डील है। वह बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट फाइटर गाल्फे को बुलाता है। गाल्फे कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आता है। वह लिन जिकिन के स्लिम बिल्ड को देखकर अस्यूम करता है कि वह फास्ट तो है लेकिन वीक है और चीप ट्रिक्स यूज करता है। अपनी पेडिग्री याद करते हुए 100 मीटर अंडर 9 सेकंड्स रन करने वाला और जीन फ्यूजन यूजर का बेटा होने के नाते गाओ श्योर होता है कि सुपीरियर स्टैट्स से वही जीतेगा। ड्यूअल शुरू होते ही वह फ्लोइंग वाटर रॉक्स शैटरिंग फिस्ट के साथ मल्टीपल अटैक्स करता है। जिकेन आसानी से डॉज करता है। साइडलाइन से गाओ का कोच उसे डिफेंड करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन गाओ एरोगेंट होकर एडवाइस इग्नोर करता है और पोस्ट करता है कि उसे डिफेंस की जरूरत नहीं है। इसी बीच ज़ैन कामली सोचता है कि बाद में इसे स्टडी करेगा और एफर्टलेस तरीके से फाइट करता रहता है। गाओ फ्रस्ट्रेट होने लगता है क्योंकि उसका एक भी पंच लैंड नहीं करता। आखिर में वह चिल्लाकर पूछता है कि जेकिन इतनी आसानी से डॉज कैसे कर रहा है। हमारा बॉय बस स्माइल करता है और उसे ट्राई हार्डर करने को टॉन्ट करता है।
आखिरकार जब गाओ थोड़ा ओवर एक्सटेंड करता है, जिचिन उसी मोमेंट को सीज करता है। वह गाओ के स्टोमिक पर एक स्वीपिंग किक मारता है, जिससे गाओ हवा में उड़ता है और जोर से जमीन पर क्रैश करता है। गाल्फ को डिफीट करने के बाद शेनचिंग हान खुशी से चीयर करती है और जिजिन के टीममेट्स सेलिब्रेट करने लगते हैं। अगले कुछ दिनों में वह और भी बैटल्स डोमिनेट करता है। आखिरकार शंघाई नो वन हाई और 2 दूसरी स्कूल्स को क्रश करके शंघाई हाई के लिए 8 स्कूल टूर्नामेंट की चैंपियनशिप सिक्योर कर लेता है। कोच गो प्राउडली चमकती हुई ट्रॉफी उठाता है और उसी समय जीकिन को नोटिफिकेशंस मिलती हैं जो उसके एडवांसमेंट को कंफर्म करती हैं। बाद में वह अपने फेवरेट मील्स एंजॉय करता है, इतना कि एक वेट्रेस हंसते हुए उसे स्लो डाउन करने को कहती है। अपने सेकेंड ईयर के एंड तक वह टियर 3 ऑर्डिनरी से टियर 4 में ब्रेक कर जाता है। अब वह इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हैवी वेट्स को वन हैंड से आसानी से उठा लेता है और 100 मीटर्स सिर्फ 4 सेकंड्स में रन करता है। ग्रेजुएशन के दिन जीकिन शेनिंग हान के साथ वॉक करता है। शेनिंग हान अपने एंट्रेंस रिजल्ट्स को लेकर सैड होती है। वह जानती है कि उसके मार्शल स्कोरस कम होने की वजह से वह शंघाई की एलीट क्लास में उसके साथ ज्वाइन नहीं कर पाएगी। जीकिन एकेडमिक्स और मार्शल आर्ट्स दोनों में फर्स्ट रैंक पर होता है। वह क्वाइटली उसे याद दिलाता है कि शंघाई हाई का प्रिंसिपल जल्द ही उसके घर आने वाला है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। शिंग हन सैड होकर कहती है कि प्रिंसिपल सिर्फ उसे मार्शल क्लास में स्टे करने के लिए परसुएड करने आ रहा है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीकिन फर्मली डिक्लेयर करता है कि उसके स्टे करने की सिंगल कंडीशन बहुत सिंपल है, शेनचिंग हान उसकी डेस्क मेट होनी चाहिए। जैसा प्रॉमिस किया गया था, शंघाई हाई का प्रिंसिपल लिंड सिन के घर आता है। वह उसकी मदर और हान हन के साथ बैठती है। तीनों घंटों तक उसके फ्यूचर पर डिस्कशन करती हैं। मीटिंग खत्म होती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वह एक फाइनल ऑफर देती है। अगर लिन जिचिन स्टे करने के लिए अग्री करता है तो वह उसकी कोई भी रिक्वेस्ट मान लेगी। इस चांस को लेते हुए वह अपनी कंडीशन क्लियर करता है। हान हन सेम क्लास में रहेगी। प्रिंसिपल अग्री कर लेती है और दोनों को न्यू स्कूल ईयर में शंघाई हाई टुगेदर रिपोर्ट करने का इंस्ट्रक्शन देती है। खुशी से भरकर लिंडचिन और हान हन थैंक्स में बो करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लिंड जिचिन अपना फाइनल जूनियर हाई मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट फाइट करता है। उसकी डोमिनेंस टीम को एक और चैंपियनशिप तक सीधे ले जाती है। इस बार उसे एग्जैक्टली पता होता है कि प्राइज मनी का क्या करना है। उसका गोस्ट शैडो स्क्विड कोडेक्स सिर्फ 20% अवे होता है कंप्लीशन से और विनिंग्स उसे लिमिट तक पुश करने के लिए जस्ट इनफ होती है। सेफ्टी के लिए वह शंघाई के बाहर एक सिक्लूड फॉरेस्ट में जाता है और स्क्विड मीट से फाइनल एसेंस कंज्यूम करता है। सिस्टम चाइम करता है, कंफर्म करता है कि लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब हो रही है। कोडेक्स बार भर जाता है और फाइनली 100% पर लॉक हो जाता है। एक न्यू नोटिफिकेशन अपीयर होती है। उसे एक बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिला है, ब्लेसिंग ऑफ लिक्विड अफिनिटी। ये एबिलिटी उसे वाटर के साथ हाइटेंड कनेक्शन देती है, लेकिन जैसे ही एनर्जी फेड होती है वह चुपचाप खड़ा रहता है। इतनी एफर्ट के बाद भी रिजल्ट उसे अंडरवेलमिंग फील होता है। फिर भी वह टेस्ट करने का डिसाइड करता है। पास के एक पॉन्ड में वह पानी में उतर जाता है। सरप्राइज की बात यह होती है कि इफेक्ट्स सच में होते हैं। उसकी स्किन कितनी भी देर सबमर्ज्ड रहने पर रिंकल नहीं होती और रिड्यूस्ड वाटर रेजिस्टेंस की वजह से स्विमिंग ऑलमोस्ट एफर्टलेस फील होती है। वह रियलाइज करता है कि गोस्ट शैडो स्क्विड सिर्फ एक लो टियर बीस्ट था। स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स के लिए या तो उसे हायर ग्रेड बीस्ट मीट के लिए पैसे सेव करने होंगे या खुद इतना पावरफुल बनना होगा कि डेंजरस वाइल्ड म्यूटेंट बीस्ट्स हंट कर सके। कुछ टाइम बाद उसकी मदर और हान हान की फैमिली एक शॉर्ट ट्रिप डिसाइड करती है, पार्टली इसलिए भी ताकि वह अपनी न्यू लिक्विड अफिनिटी टेस्ट कर सके। लिन सजेस्ट करता है कि वे बीच जाएं। सर्फ में खड़ी हान हन शिवर करती है, लेकिन लिन जिचिन को बिल्कुल होम जैसा फील होता है। स्विमिंग करते हुए सिस्टम उसे स्विमिंग और डाइविंग के लिए स्टैट पॉइंट्स रिवॉर्ड करता है। शोर से हान हन नर्वस होकर उसे आवाज देती है और स्विमिंग सिखाने को कहती है। वह उसे बुलाता है और स्टेप बाय स्टेप गाइड करने लगता है। उसकी एवरेज एथलेटिक एबिलिटी को देखकर उसे लगता है कि उसे स्ट्रगल होगा, लेकिन वह इंस्टेंटली अडेप्ट कर लेती है और खुद डाइव करने लगती है जैसे उसे पहले से सब आता हो। अचानक पानी में उसके अराउंड एक फेंट ब्लू ऑरा शाइमर करता हुआ दिखाई देता है। हान एक्साइटेड होकर कहती है कि सेंसेशन अमेजिंग है। उसकी बात लिन को डीप थॉट में डाल देती है। कोई भी चाहे कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, स्विमिंग और डाइविंग इतनी जल्दी मास्टर नहीं कर सकता। उसे बचपन की बातें याद आती हैं। जब भी वह नर्वस होती थी उसे बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी। क्या यह वीकनेस शुरू से ही कोई साइन थी? उसके बॉडी में छुपी एक इनेट वाटर
एफिनिटी। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए वे डाइविंग कंटिन्यू करते हैं। रिजल्ट्स उसे और भी ज्यादा एस्टॉनिश कर देते हैं। वह 10 मिनट से ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर सांस रोक पाती है, लेकिन इससे पहले कि वह सब फुली प्रोसेस कर पाए, हानहान का एक्सप्रेशन बदल जाता है। पानी में एक स्ट्रेंज वाइब्रेशन एको करती है, वह चिल्लाती है और ग्लोइंग ब्लू वाटर उसके अराउंड स्वर्ल करने लगता है। उस रात दोनों मूनलाइट बीच पर क्वाइटली वॉक करते हैं। लिंडचन आखिरकार हान हान से पूछता है कि अंडर वाटर असल में क्या हुआ था। मेमोरी याद करते ही वह शिवर करती है और बताती है कि पूरे टाइम उसे अजीब अनसेटलिंग साउंड सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई फीमेल वॉइस उसके कान के पास विस्पर कर रही हो किसी अननोन लैंग्वेज में। उसकी हालत देखकर लिंडजिचन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। बाद में जब वह सो जाती है, वह इंटरनेट पर मिस्टीरियस फीमेल वॉइस बीनीथ द सी जैसी किसी भी चीज को सर्च करता है। अनीस दूर न होने पर वह अपनी रेस्टलेस एनर्जी ट्रेनिंग में डाल देता है। वह वेटेड सिटअप्स का सेट शुरू करता है, एक के बाद एक, जब तक 1000 पूरे नहीं हो जाते। सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है, उसकी हार्ड वर्क पे ऑफ कर जाती है और वह ऑर्डिनरी टीयर 5 में एडवांस कर जाता है। टीयर 5 पर पहुंचकर वह रियलाइज करता है कि अब उसके पास फुली ग्रोन जायंट म्यूटेंट रैट को राइवल करने जितनी पावर है। लिमिट्स टेस्ट करने के लिए वह स्टार्स के नीचे एम्प्टी बीच पर वापस जाता है। स्ट्रेंथ टेस्ट करते हुए वह पास खड़ी एक पार्क्ड कार को ग्रिप करता है और वन हैंड से उसे उठा लेता है। जल्द ही वेकेशन खत्म हो जाती है और वह और हान हान ऑफिशियली शंघाई हाई में हाई स्कूल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे पर ही 2 न्यू फीमेल क्लासमेट्स उसे रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और सोचती हैं कि उसके साथ असाइन होना कितनी लकी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह होती है कि आगे क्या होता है। सिर्फ क्लास ड्यूटी परफॉर्म करते ही सिस्टम एक ब्रांड न्यू क्वेस्ट ट्रिगर कर देता है। रिक्वायरमेंट होती है 1000 कोऑपरेटिव टास्क्स कंप्लीट करना, ताकि न्यू बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट अनलॉक हो सके, सोशल एनिमल। स्कूल के बाद न्यू ईयर शुरू होते ही वह मैमथ सुपरमार्केट जाता है। चिल्ड बीस्ट मीट सेक्शन में घूमते हुए वह अचानक रुक जाता है। उसकी नजर रेफ्रिजरेटेड डिस्प्ले में रखे सैवेज जायंट ईगल के सेवर्ड हेड के पैकेज पर टिक जाती है। वह श्योर हो जाता है कि यही उसका नेक्स्ट कोडेक्स होगा। सैवेज जायंट ईगल गोस्ट शैडो स्क्विड से हायर लेवल एबरेंट बीस्ट होता है। अपने रूम में वापस आकर लिंजिचन ईगल मीट को केयरफुली स्टडी करता है। जो चीज इसे और टेम्पटिंग बनाती है वह उसकी कॉस्ट होती है, सिर्फ 1900 येन पर जिन, दूसरे बीस्ट्स के मुकाबले सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल। वो मीट पर अपना हाथ प्रेस करता है और सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने ईगल की लाइफ एसेंस का एक ट्रेस अब्सॉर्ब कर लिया है। कोडेक्स को फुली कंप्लीट करने के लिए उसे 2 लाख वान से ज्यादा स्पेंड करने होंगे। अगर वह सेकेंड ईयर से पहले सैवेज जायंट ईगल कोडेक्स अनलॉक करना चाहता है तो उसे प्राइज मनी जीतना ही होगा। फर्स्ट डे पर टीचर्स लाइनअप में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शंस खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स भी खुद के बारे में शेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूची आर्ट्स में अपनी स्ट्रेंथ के बारे में ब्रैग करती है। फिर जांग नाम की एक लाइवली गर्ल एनिमे, कॉस्प्ले और स्पोर्ट्स के लिए अपना लव एक्साइटेड होकर बताती है। पिंग हुआंग गुआंग कैजुअली मेंशन करता है कि उसे घर पर वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। जब हान हान की टर्न आती है तो सारी नजरें उस पर टिक जाती हैं और वह नर्वस फील करने लगती है। लास्ट में लिंडशन शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता है, बस अपना नाम बताता है और क्लासमेट्स से सपोर्ट की रिक्वेस्ट करता है। क्लास के बाद एक न्यू ब्राउन हेड स्टूडेंट हान हान के पास आती है। सडन अप्रोच से हान हान चौंक जाती है। गर्ल सीधे पॉइंट पर आती है और उसके एंट्रेंस एग्जाम स्कोर के बारे में पूछती है। हान हान नर्वस होकर बताती है कि उसका स्कोर 709 था। फिर पोलाइटली पूछती है कि न्यू गर्ल चूशवे का स्कोर कितना था। चूशवे इम्प्रेस्ड होकर बोल पड़ती है कि हान का स्कोर उसके 698 से 10 पॉइंट ज्यादा है। क्यूरियस होकर चूशवे टॉपिक जल्दी से फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तरफ शिफ्ट कर देती है। हान हान हकलाने लगती है। वह बात को डॉज करने की कोशिश करती है क्योंकि उसका स्कोर कम था और वह बेयरली एलीट क्लास में आई थी, इसलिए उसे लाउड बोलना ह्यूमिलिएटिंग फील हो रहा था। लेकिन चू उसकी डिस्कम्फर्ट समझ नहीं पाती। हन हन अपनी नजरें नीचे कर लेती है और चू लगातार लो 90s में गैसेस मारती रहती है। हर गैस हान हन की एम्बैरेसमेंट को और बढ़ा देता है। तबीयत अचानक उनके बीच डेस्क पर एक हाथ जोर से आकर लगता है। वह लिन होता है। काम तरीके से वह थोड़ा आगे झुकता है और हाथ से पूछता है कि क्या वह उसे वी चैट पर ऐड करेगी। एक हैंडसम लड़के का अचानक इतना अटेंशन मिलते ही चू स्टन्ड रह जाती है। वह जल्दी से एनोट कर देती है। अपनी सीट से हान हान रिलीफ की सांस लेती है। ऑकवर्ड मोमेंट टूट चुका होता है और वह अंदर ही अंदर लिन सिचिन को थैंक करती है कि उसने बीच में आकर उसे बचा लिया। बिना रुके लिन दूसरी क्लास
क्लासमेट की तरफ मुड़ता है और कैजुअली कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने को कहता है। कनेक्शन बनते ही वह एक छोटा सा 4 पर्सन ग्रुप चैट बना देता है। तुरंत उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। सोशल एनिमल अचीवमेंट की प्रोग्रेस आगे बढ़ जाती है। ग्रुप चैट में बातें शुरू हो जाती हैं। लिन जिचिन बताता है कि वह नाइवन सिटी से है, जहां उसकी फैमिली एक रिस्पेक्टेड मार्शल आर्ट्स डोजो चलाती है। इसके बाद शोई बोलती है और बताती है कि उसकी फैमिली क्लोथिंग स्टोर्स की चेन ओन करती है, जिससे उसकी बैकग्राउंड काफी वेल ऑफ है। शेन और लिन भी अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं और थोड़ी ही देर में चारों जेन्युइन फ्रेंड्स जैसा फील करने लगते हैं। क्लास का माहौल वार्म होने लगता है। ह्यू मजाक में पूछता है कि उनके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट कौन है। चुशी तुरंत लिन की तरफ पॉइंट करती है और डिस्ट्रिक्ट एंट्रेंस एग्जाम में उसकी टॉप रैंकिंग का जिक्र करती है। हेयू इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन लिन कामली कहता है कि पेपर में अच्छा होना जरूरी नहीं कि कोई स्ट्रॉन्गेस्ट भी हो। फिर वह एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता है। लिन बताता है कि प्रिंसिपल ने पर्सनली नुअन सिटी से 2 एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स रिक्रूट किए हैं। पहला वोंग है, एक ब्लॉन्ड बॉय जो सिटी में 3rd रैंक पर था और बहुत फास्ट है, 100 मीटर सिर्फ 7 सेकंड्स में रन करता है। दूसरा है लग गैंग, एक टावरिंग और बेहद स्ट्रॉन्ग लड़का जो 300 किलो बारबेल एफर्टलेसली उठा लेता है। लेकिन लिन अनफेस्ड रहता है क्योंकि वह जानता है कि वह ऑलरेडी उनसे आगे निकल चुका है। जब बेल बजती है टेक्स्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि इस सेमेस्टर का सिलेबस मार्शल आर्ट्स, जीन फ्यूजन, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन और विल्डरनेस सर्वाइवल पर फोकस करेगा। लिन ये सब पहले ही खुद मास्टर कर चुका होता है, इसलिए वह क्लासेस में टाइम वेस्ट नहीं करता और क्वाइटली ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। ट्रेनिंग करते हुए उसका ध्यान स्कूल के बाहर के डेंजर्स पर जाता है, खासकर रैट कॉर्ड कल्ट पर। अथॉरिटी ने कुछ लो लेवल मेंबर्स पकड़ लिए हैं, लेकिन रैट किंग अब भी फ्री है। उसे कन्फ्रंट करने का फैसला करते हुए लिन डिसाइड करता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके टियर 6 स्ट्रेंथ तक पहुंचना है। पहला हैंड्स ऑन लेसन विल्डरनेस सर्वाइवल का होता है। टीचर हाई चुंगबे स्टूडेंट्स को वुड ड्रिलिंग से फायर स्टार्ट करने का चैलेंज देता है। हेयू स्कॉफ करता है, लेकिन वोंग और लू गैंग आगे आते हैं और सक्सीड कर जाते हैं, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। लू गैंग बताता है कि उसने यह समर कैंप में सीखा था और वोंग कहता है कि उसने वीडियोस देखकर सीखा। लिन क्वाइटली अपनी ग्रुप को टेक्निक सिखाता है, गाइड करता है और वे आसानी से सक्सीड कर लेते हैं। इसके बाद मार्शल आर्ट्स क्लास आती है। इंस्ट्रक्टर याओ युनफोंग एक स्पेशल ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस करता है। वोंग और लैंग दावा करते हैं कि वे यह पहले से जानते हैं और स्लॉपी लेकिन वर्केबल वर्जन दिखाते हैं। लिन इसे परफेक्टली मास्टर कर चुका होता है, लेकिन वह अपनी स्किल्स हिडन रखता है। 1 महीना बिना किसी इंसिडेंट के गुजर जाता है और फिर मैकेनिकल मॉडिफिकेशन क्लास आती है। टीचर कैश प्राइजेस के साथ प्रैक्टिकल टेस्ट अनाउंस करता है। लिन कैलकुलेट करता है कि फर्स्ट प्लेस का प्राइज ऑलमोस्ट हाफ जिन सैवेज जायंट ईगल मीट के बराबर है, जिसे सब और मेहनत करने लगते हैं। उसी समय जीन फ्यूजन टीचर भी सेम प्राइस स्ट्रक्चर के साथ टेस्ट अनाउंस कर देता है। ग्रूलिंग एग्जाम्स के बाद क्लास पूरी तरह एग्जॉस्टेड होती है। हेयू डेस्क पर कराता है और कई क्लासमेट्स कंप्लेन करते हैं कि शायद वे बेयरली पास हुए हैं। वोंग और लू गैंग कॉन्फिडेंटली बोस्ट करते हैं कि उनके स्कोर्स हाई होंगे। उनकी एरोगेंस हेयू को इरिटेट करती है और वह फिस्ट क्लेंच कर लेता है। टीचर मैकेनिकल ऑगमेंटेशन टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस करता है। जी यन लिंग को 52 मिलते हैं। हान हन 61 के साथ जस्ट पास करती है और खुशी से झूम उठती है। हायू को 88 मिलते हैं और वह 3rd प्लेस सिक्योर करता है। वह हम्बल होकर कहता है कि प्राइज मनी से वह फ्रेंड्स को ट्रीट देगा। लांग और वोंग शूजी दोनों को 95 मिलते हैं। वे बोस्ट करते हैं कि थोड़ा और टाइम मिलता तो लास्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते, लेकिन तभी टीचर टॉप स्कोरर रिवील करता है, लिन जिचिन परफेक्ट 100। लू गांग और वोंग शूजी शॉक में रह जाते हैं। इवन ह्यू मान लेता है कि लिन बिल्कुल अलग लेवल पर है। हान हन प्राउडली उसे शंघाई का प्राइड कहती है। मैकेनिकल टेस्ट जीतने के बाद लिन सिचिन प्रेज इग्नोर करता है और कामली अपने 8.88 यूएन प्राइस के बारे में पूछता है। जीन फ्यूजन एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं। एलू गैंग को 81, वोंग शूजी को 83 मिलते हैं। हान हान 78 के साथ टॉप 5 में आ जाती है, लेकिन फिर से लिनजिन परफेक्ट स्कोर के साथ सबको शॉक कर देता है और एक और प्राइज जीत लेता है। रिपीटेड सक्सेस ह्यू
लू गांग और वोंग शूजी को मेंटली क्रश कर देता है। लू और वोंग अक्यूज करते हैं कि लिन जिचिन को क्वेश्चंस पहले से पता थे। टीचर काय फर्मली उन्हें शट डाउन करता है और बताता है कि क्वेश्चंस उसने खुद बनाए थे, चीटिंग इम्पॉसिबल है। क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाते हैं। ह्यू और उसका फ्रेंड दोनों को नैनोन सिटी की एम्बैरसमेंट कहकर रिडिक्यूल करते हैं। लंच के बाद विल्डरनेस सर्वाइवल एग्जाम शुरू होता है। इसमें क्लाइंबिंग, स्विमिंग और फायर मेकिंग होती है। वोंग और लू गैंग प्राइड रिक्लेम करने के लिए वाउ करते हैं कि वे लिन जिचिन को हराएंगे, लेकिन क्लाइंबिंग इवेंट्स में लिन अपनी सुपीरियर स्ट्रेंथ और स्पीड से इजीली डोमिनेट करता है। इस दौरान वह क्वाइटली हानहन की चिंता करता है, जो क्लाइंबिंग में स्ट्रगल करती है और लास्ट आती है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि स्विमिंग में वह शाइन करेगी। फायर मेकिंग चैलेंज में लिन जिचिन सिर्फ 58 सेकंड्स में आग जला देता है। वोंग शूजी और लू गैंग स्पीचलेस रह जाते हैं। स्विमिंग इवेंट में हान हन एफर्टलेसली शाइन करती है। वह नानुअन डुओ को डिफीट कर देती है और उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ देती है। विल्डरनेस सर्वाइवल एग्जाम के एंड तक वोंग और लू गैंग साइलेंट और ह्यूमिलिएटेड हो जाते हैं, लेकिन जब टीचर याओ फाइनल मार्शल आर्ट्स स्पारिंग कंपटीशन अनाउंस करता है तो उनकी स्पिरिट्स रिवाइव हो जाती हैं। वे इसे लास्ट चांस मानते हैं, यह प्रूव करने के लिए कि बिना कॉम्बैट स्ट्रेंथ के लिंचिन की सक्सेस मीनिंगलेस है। स्पारिंग से पहले टीचर याओ वार्म अप टेस्ट्स करवाता है। 100 मीटर स्प्रिंट, 1 हैंड बारबेल लिफ्ट और वर्टिकल जंप। होल्ड बैक करने के बावजूद लिन जिचिन डोमिनेट करता है। वह 7.78 सेकंड्स में रन करता है, 1 हैंड से 330 किलोग्राम उठाता है और 2.18 मीटर जंप करता है। हर इवेंट में फर्स्ट आता है। रिजल्ट्स वोंग शू जे और लू गैंग को रैटल कर देते हैं। फिर भी वे खुद को समझाते हैं कि स्पारिंग में कॉम्बैट स्किल ज्यादा मैटर करेगी, लेकिन मैचेस शुरू होते ही कोई भी लिंचिन का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। टीचर याओ मजबूरी में लुई को असाइन करता है। फाइट इंस्टेंटली खत्म हो जाती है, एक डेवास्टेटिंग पंच में। इसके बाद लिन जिचिन बाकी सभी क्लासमेट्स को भी आसानी से डिफीट कर देता है। उसकी ओवरवेलमिंग सुपीरियोरिटी क्लियर हो जाती है। वोंग शूजी और लू गैंग ये सब देखकर शेकन हो जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि अर्लियर टेस्ट्स में लिन शायद होल्ड बैक कर रहा था। उनके और उसके बीच का गैप इनसरमाउंटेबल लगता है। तभी हेयू आगे बढ़ता है, डिटर्मिनेशन से भरा हुआ, और लू गैंग को चैलेंज करता है। लू गैंग फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ईगरली एक्सेप्ट करता है और बोस्ट करता है कि वह 30 सेकंड्स में जीत जाएगा। फाइट शुरू होते ही हेयू फियर्सली चार्ज करता है, लेकिन स्ट्रेंथ का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। लू गैंग आसानी से उसका किक पकड़ लेता है और उसे ब्रूटली रिंग से बाहर फेंक देता है। हेयू जमीन पर पड़ा खांसता रहता है पेन में। लू गैंग स्मग स्माइल के साथ उसकी स्किल एक्नॉलेज करता है और अपनी सुपीरियोरिटी डिक्लेयर करता है। इसके बाद लिन जिचिन आगे आता है और लू गैंग को चैलेंज करता है। विक्ट्री के घमंड में डूबा लू गैंग एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लिन की स्पीड और प्रिसीजन उसे इंस्टेंटली डिस्पैच कर देती है। एक सिंगल स्ट्राइक में लू गैंग रिंग से बाहर उड़ जाता है। दोनों कॉमरेड्स के हारते ही अटेंशन वोंग शू जियर पर आ जाती है। क्राउड उसे मॉक करता है, कहता है कि न्यूआन की प्राइड अब उसी पर टिकी है और उसे बैक डाउन न करने को डेयर करता है। इरिटेटेड और कॉर्नर्ड वोंग शूजी क्राउड को चुप कराता है और डिक्लेयर करता है कि वह वैसे भी फाइट करने वाला था। वह रिंग में उतरता है, लिन जिचिन का सामना करने के लिए भारी ऑड्स के बावजूद खुद को स्टील करता है। वोंग शूजी पूरी ताकत से चार्ज करता है, लेकिन लिन उसका पंच एफर्टलेसली पकड़ लेता है और सिंगल काउंटर से उसे नॉकआउट कर देता है। वोंग शूजी अनकॉन्शियस होकर जिम फ्लोर पर गिर जाता है। इसके बाद लिन क्लास के बाकी हर लड़के को भी उसी तरह इजीली डिफीट करता है। हर कोई सिर्फ एक एक्सचेंज में गिर जाता है। जब वह बाद में अपना सिस्टम चेक करता है तो नोटिस करता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीवमेंट हर ओपोनेंट को सिर्फ एक बार ही काउंट करता है, जिसका मतलब है कि अब उसे क्लास की गर्ल्स से भी फाइट करनी होगी। यह देखकर वह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि गर्ल्स खुद ईगरली वॉलंटियर करती हैं। कुछ तो एडमिरेशन में उसके लिए चीयर भी करने लगती हैं। पहली चैलेंजर तेजी से अटैक करती है, लेकिन हिट लैंड होने से पहले ही लिन स्मूथली डॉज करता है और फाइट खत्म कर देता है। इसके बाद एक एक करके बाकी गर्ल्स भी आती हैं, लेकिन लिन सबको एफर्टलेसली डिफीट करता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी को हर्ट ना हो। जब फाइनल मैच खत्म होता है तब वह क्लास के हर स्टूडेंट को हरा चुका होता है, लेकिन फिर भी अचीवमेंट बार पूरी फिल नहीं होती। यह देखकर उसे हल्की फ्रस्ट्रेशन फील होती है और वह सोचने लगता है कि अब स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट उसे कहाँ मिलेंगे। इसी बीच टीचर हाओ युआन फांग एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता है। वह बताता है कि 1 महीने बाद उनकी क्लास टॉप सेकेंड ईयर रेगुलर क्लास के साथ स्पार करेगी। यह सुनते ही लिन की डिसअपॉइंटमेंट एक्साइटमेंट में बदल जाती है। यही चैलेंज उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए था।
था। क्लास के बाद लुगांग, जो अब हम्बल्ड हो चुका होता है, एडमिट करता है कि उसने लिन को गलत जज किया था और वाउ करता है कि अगले 3 साल तक वह उसका राइवल बनेगा। वहीं वोंग शूजी कसम खाता है कि एक दिन वह अपनी हार का बदला जरूर लेगा। हालांकि लिन इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसका फोकस उन रिवॉर्ड्स पर होता है जो उसने अर्न किए हैं। एग्जाम से मिले 3000 युआन से ज्यादा बोनस देखकर वह खुश होता है, क्योंकि अब वह और बीस्ट मीट अफोर्ड कर सकता है ताकि खुद को स्ट्रांग बना सके। बाद में डॉम में वह अपने फाइनेंसेस रिव्यू करता है और रियलाइज करता है कि यह अमाउंट अभी भी इनफ नहीं है। एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए वह अपने पेरेंट्स के पाथ पर चलते हुए वेब नॉवेलिस्ट बनने का फैसला करता है। सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से उसकी राइटिंग रीडर्स को तुरंत अट्रैक्ट कर लेती है और सिर्फ एक दिन के अंदर उसे ऑफिशियल O1 कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अगली सुबह लिन एक हेडलाइन पढ़ता है। एक 5 मीटर से ज्यादा लंबा मैसिव म्यूटेंट रैट फ्रोजन मीट फैसिलिटी पर अटैक कर चुका होता है। उसे रोकने के लिए एक साइबॉग ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था, जिसमें दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। यह खबर उसे उस डेंजरस वर्ल्ड की याद दिलाती है जिसमें वह रह रहा है। लिन जिचिन मारे गए क्रीचर की फोटो देखता है और सोचता है कि अगर शंघाई सिटी के अंदर ही एक मॉन्स्टर निकल आया है तो कितने और मॉन्स्टर्स होंगे जो अभी तक अनसीन है। कुछ दिन बाद फोकस शिफ्ट होता है उस लॉन्ग अवेटेड स्पारिंग सेशन पर, जो शंघाई हाई की एलीट क्लास और स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड ईयर रेगुलर क्लास के बीच होने वाला होता है। टेंस जिम्नेजियम के अंदर टीचर हाओ युनफांग अपने स्टूडेंट्स को गैदर करता है और वार्न करता है कि भले ही उनके पास टॉप टैलेंट है, लेकिन अपोजिंग क्लास के पास ओवरऑल एडवांटेज है। उसका इंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, हर फाइट जल्दी खत्म करनी है और एनिमी को रिकवर करने का टाइम नहीं देना है। मीटिंग खत्म होते ही लिन जिचिन रिंग की तरफ रश करता है, क्योंकि वह फर्स्ट फाइट करना चाहता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। उसका ओपोनेंट एक टॉल ब्लॉन्ड गर्ल होती है जो कंप्लेन करती है कि एलीट क्लास के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से पहले ही फाइट करना अनफेयर है, क्योंकि वह अपनी क्लास की वीकेस्ट मेंबर है। टीचर हाउ ये मिसअंडरस्टैंडिंग समझ जाता है और अपोजिंग इंस्ट्रक्टर से भिड़ जाता है, अक्यूजिंग करते हुए कि उसने अनरिटन रूल तोड़ा है जहां दोनों साइड्स को वीकेस्ट मेंबर से स्टार्ट करना चाहिए। हीटेड एक्सचेंज के बाद हाउ लिन को स्टेप डाउन करने का ऑर्डर देता है और उसे लेटर मैचेस के लिए बचा लेता है। इसके बाद हाउ युनोंग को सिलेक्ट करता है, लेकिन उससे पहले हान हन आगे आती है और वॉलंटियर करती है, क्योंकि वह खुद को वीकेस्ट मानती है। नर्वस होते हुए भी वह रिंग में एंटर करती है और कॉन्फिडेंट ब्लॉन्ड का सामना करती है। मैच शुरू होते ही ब्लॉन्ड फियर्सली अटैक करती है और हान हन को पीछे फेंक देती है। फियर के बावजूद हान हान फोकस्ड रहती है। उसे पता होता है कि स्ट्रेंथ से जीतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वह डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाती है, एंड्योर करना, ब्लॉक करना और अपोनेंट के टायर्ड होने का वेट करना। मिनट्स गुजरते हैं और स्ट्रैटेजी काम करने लगती है। ब्लॉन्ड एग्जॉस्टेड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। फिर वह अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके एक फाइनल डिसाइसिव ब्लो मारती है जो हान को नॉक डाउन कर देता है। रेफरी मैच कॉल कर देता है। भले ही वह हार जाती है, लेकिन हान हन अपनी एंड्योरेंस और स्मार्ट डिफेंस की वजह से क्लासमेट्स की एडमिरेशन और टीचर हाउ की प्रेज अर्न करती है। लिंडिचन उसे जेंटली पैट करके कंफर्ट करता है, जिससे उसकी एम्बैरेसमेंट कम हो जाती है। इसके बाद एलीट क्लास की नेक्स्ट फाइटर, एक ब्राउन हेयर्ड गर्ल, रिंग में आती है, ब्लॉन्ड की फटीग का फायदा उठाने की कोशिश में, लेकिन उसका रैश असॉल्ट काउंटर हो जाता है। वह स्ट्राइक होकर नीचे गिरती है, पिन हो जाती है और सरेंडर करने पर मजबूर हो जाती है। ब्लॉन्ड उसे मर्सिलेसली मॉक करती है और एलीट क्लास की एरोगेंस पर तंज कसती है। इससे पहले कि ह्यूमिलिएशन और बढ़े, चुइन आगे आती है और डिक्लेयर करती है कि वह नेक्स्ट फाइट करेगी हान हान का बदला लेने के लिए और यह प्रूव करने के लिए कि उनकी क्लास को दोबारा मॉक नहीं किया जा सकता। चुइन रिंग में कदम रखती है और खुद को एक्सेप्शनल फाइटर साबित करती है। वह अपने सीनियर ओपोनेंट को एक सिंगल डेवस्टेटिंग पंच में खत्म कर देती है। साइडलाइन से हान हान एक्साइटमेंट में चीयर करती है और लिन जिचिन उसे रिमाइंड करता है कि चुइन की इजी विन हान हान की अर्लियर एफर्ट की वजह से पॉसिबल हुई थी, जिसने ओपोनेंट को वीक कर दिया था। 2 घंटे बाद स्पारिंग सेशन आगे बढ़ता है। एलीट क्लास स्कोर बराबर कर लेती है। टीचर हाओ युनफांग कॉन्फिडेंटली सेकेंड ईयर टीचर को बताता है कि अब उसके राइवल्स के पास सिर्फ 4 फाइटर्स बचे हैं, लेकिन वह अपने स्टूडेंट्स को रिलैक्स न करने की वार्निंग भी देता है। असली बैटल अब शुरू हो रही है। अब एलीट क्लास के स्ट्रॉन्गेस्ट 4 सामने आते हैं। लिन जिचिन, वोंग शूजी, लुगंग और हियू
सबसे पहले ह्यू जाता है। वह ओपोनेंट को टॉन्ट करता है और फिर लाइटनिंग फास्ट किक मारता है जो सीनियर को इंस्टेंटली नॉकआउट कर देता है। एक और ओपोनेंट आता है, इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्गर, लेकिन ह्यू उसे भी आसानी से डिफीट कर देता है। चुशिन और हान हान की चीयर से एनर्जाइज्ड होकर वह रैम्पेज जारी रखता है और लगातार 5 मैचेस जीत लेता है। एग्जॉस्टेड होने के बावजूद वह शाउट करता है कि वह अभी 10 और फाइट्स कर सकता है, लेकिन फटीग उसे पकड़ लेती है और 6th डुअल में वह फाइनली हार जाता है। ह्यू के गिरते ही इलीट क्लास के पास सिर्फ 3 फाइटर्स बचते हैं, जबकि सामने 13 ओपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद वोंग शूजी आता है। वह इनक्रेडिबल स्पीड और पावर के साथ फाइट करता है। उसके फिस्ट्स और किक्स लाइटनिंग की तरह गिरते हैं और वह लगातार 10 ओपोनेंट्स को हरा देता है। लेकिन 11th मैच में एग्जॉस्शन उसे स्लो कर देती है और वह फाइनली ओवरपावर्ड हो जाता है। इसके बाद लुगंग एंटर करता है। वह रेगुलर क्लास के 2 टॉप फाइटर्स को 10 मिनट्स के अंदर डिफीट कर देता है, जिससे टीम की होप वापस लौट आती है। अब सेकेंड ईयर साइड से सिर्फ एक फाइटर बचता है। टीचर हाउ वो टॉन्ट करता है कि वे सरेंडर कर दें, लेकिन फन रिप्लाई करता है कि उसका लास्ट स्टूडेंट अभी फाइट करने नहीं आया है। तब एक टॉवरिंग फिगर आगे बढ़ता है। उसका साइज अरीना को शेक कर देता है। टावरिंग वोंग जिन्ही रिंग में एंटर करता है। फन रिवील करता है कि वोंग एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और उनका हिडन ट्रम्प कार्ड है। हाउ एंग्शियस होकर लिन जिचिन को बेस्ट देने के लिए एनकरेज करता है, लेकिन लिन कामली रिप्लाई करता है कि वह जरूर जीतेगा। जायंट का सामना करते हुए लिन वोंग की मॉकरी एंड्योर करता है। जब सीनियर उसे 10 फ्री हिट्स ऑफर करता है, लिन इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वोंग बोलना खत्म करता है, हमारा बॉय अटैक करता है। उसकी फिस्ट हवा में ब्लर बनाती है और एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ वोंग के गट पर स्लैम होती है। मैसिव फाइटर जमीन से उठकर पीछे की तरफ उड़ता है और फ्लोर पर क्रैश करता है। जिम में सन्नाटा छा जाता है। एक मोमेंट बाद इलीट क्लास चीयर्स में एक्सप्लोड कर जाती है। काम और कंपोज्ड खड़ा लिन जिचिन फाइट जीत जाता है। वोंग जिनही पर लिन जिचिन की शॉकिंग 1 पंच विक्ट्री के बाद सेकंड ईयर टीचर हाई अनफांग के पास आता है और लिन की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ की प्रेस करता है। वह उसकी तुलना लेजेंडरी फॉर्मर स्टूडेंट फू तियनचेंग से करता है। हाउ स्माइल करता है, लेकिन करेक्ट करता है कि लिन गिफ्टेड जरूर है, पर अभी वू के लेवल से काफी दूर है। फू तियनचेंग एक लेजेंड था जिसने फर्स्ट ईयर में ही पूरी थर्ड ईयर एलीट क्लास को डिफीट कर दिया था। उसके फीट्स सुपर ह्यूमन थे। 100 मीटर 6 सेकंड्स में, 4 मीटर वर्टिकल लीप और वन हैंड से 650 किलोग्राम उठाने की पावर। लिन ये सब सुनता है, इंट्रीग्ड जरूर होता है, लेकिन इम्प्रेस्ड नहीं। क्वाइटली सोचता है कि ये नंबर्स तो उसकी चाइल्डहुड स्ट्रेंथ से मैच करते हैं। उस इवनिंग एलीट क्लास रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करती है। हाउ यनफंग टोस्ट उठाता है और अनाउंस करता है कि लॉस की वजह से सेकेंड ईयर टीचर को बिल पे करना होगा। स्टूडेंट्स चीयर करते हैं और लिन को घेर लेते हैं, उसके ट्रेनिंग के बारे में सवाल पूछते हुए। अटेंशन थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर लिन नोटिस करता है कि हान हान क्वाइटली उसकी केयर कर रही है, हमेशा की तरह उसकी प्लेट में खाना रख रही है। जब उसकी नजर हान हान से मिलती है और वह स्माइल करता है, तो वह पैनिक कर जाती है और रेस्ट रूम की तरफ भाग जाती है। वहां 2 क्लासमेट्स गॉसिप कर रही होती हैं। वे हान हान का मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि वह लिन की सर्वेंट की तरह बिहेव करती है और एलीट क्लास में सिर्फ उसी की वजह से आई है। पास में छुपी हान हान सब सुन लेती है, लेकिन भागने के बजाय वह बाहर आती है और उन्हें कन्फ्रंट करती है। फर्मली डिक्लेयर करती है कि वह लिन जिचिन की चाइल्डहुड फ्रेंड है। उसकी करेज देखकर लड़कियां स्टन्ड होकर चुप हो जाती हैं। बाद में डिम स्ट्रीट लाइट्स के नीचे लिन और हान हान घर की तरफ वॉक करते हैं। लिन नोटिस करता है कि वह अनयूजुअली क्वाइट है। जब वह पूछता है कि क्या हुआ, तो वह हेजिटेंट करती है, फिर अपना डीपेस्ट सीक्रेट बता देती है। उसे अब भी बेड पर पी हो जाता है और वह रात को डायपर्स पहनती है। शेम में डूबी हुई वह खुद को ब्रोकन कहती है।